स्टोरी की स्टार्टिंग में एक जो लेडी होती है वो प्रेग्नेंट होती है और वो अपनी मदद के लिए मदद मांग रही होती है। फिर हम देखते हैं जो सारा होती है वो सपना देख रही होती है और उसकी माँ उसको जगाती है और उसको बताती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मॉर्गन परिवार तुम्हारे लिए 5 करोड़ का सबूत लेकर आ रहा है। जिस पर जो सारा होती है वो अपनी माँ से कहती है आप मुझे 5 करोड़ के लिए बेच देंगी। तो फिर उसकी माँ बोलती है कि हाँ, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। तो फिर वो बोलती है मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगी जिसका पहले से एक बच्चा है। और उसकी माँ ये बोलकर चली जाती है कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। और फिर जो सारा होती है अपनी माँ के जाते ही वो घर से भाग जाती है और वो घर से भागकर एक लड़के से मिलने जाती है ताकि वो उस शादी से बच सके। उसकी फ्रेंड उसको बताती है। तो वो उस लड़के से जब मिलने जाती है तो वो देखती है वो लड़का थोड़ा सा अजीब होता है। और वो वहीं पर हम दूसरी साइड देखते हैं कि जो हमारा लीड होता है, मेन लीड जॉन भी अपने लिए एक लड़की देखने आता है। उसे भी उससे शादी नहीं करनी होती है और दोनों ही अपने लिए एक रिश्ता देखने आते हैं। तो जहाँ पर जो सारा होती है उसको वो लड़का नहीं पसंद आता है तो वो कोई बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है और अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम किस तरह के लड़कों से मुझे मिला रही हो। और फिर जो जॉन होता है उसकी भी बात नहीं बन पाती है। तो फिर जो सारा होती है वो जाते हुए जॉन से टकराती है और फिर सारा को जॉन पसंद आ जाता है एक ही नज़र में। उसे वो हैंडसम लगता है। और जो जॉन होता है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाया होता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक लेबर है। तो जो सारा होती है वो जॉन को ऑफ़र करती है कि वो उससे शादी कर ले और जिस पर जॉन होता है जॉन भी मान जाता है। और जो जॉन का असिस्टेंट होता है वो बहुत सारी लड़कियों को लेकर आता है तो सारा जो होती है उसे खींचकर किस कर लेती है और जॉन अपने असिस्टेंट को जाने का इशारा करता है। और सारा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को वहाँ पर देख लेती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि सारा घर से भाग चुकी है। फिर जॉन और सारा शादी करके निकलते हैं बाहर। फिर जो सारा होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है जॉन से और जॉन भी सारा से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर है और उसका एक बच्चा है 4 साल का। फिर सारा भी मन में सोचती है कि अगर आज मेरा बच्चा ज़िंदा होता तो वो भी 4 साल का होता। फिर वो सारा बोलती है कि जैसा कि मेरी शादी तुमसे हो गई है तो क्या मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। और जिस पर ना चाहते हुए भी जॉन को मानना पड़ता है और सारा और जॉन अपना वीचैट शेयर करते हैं और सारा चली जाती है अपना सामान पैक करने अपने घर पे। फिर सारा अपने घर आती है तो उसके पेरेंट्स उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुमने घर से भागकर बहुत गलती की है और अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें तुम्हारी शादी करानी है। जिस पर सारा अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो शादी कर चुकी है और अब वो शादी नहीं कर सकती। फिर उसकी माँ बोलती है कि मॉर्गन ग्रुप बहुत अच्छा परिवार है और वो हमें बहुत सारे पैसे दे रहा है तो तुम्हें उसे शादी करनी पड़ेगी। तो फिर सारा कहती है कि मेरी एक और बहन है ना, अगर मॉर्गन ग्रुप इतना ही अच्छा है तो उसकी शादी उससे करवा दो। और वह ऐसा कहकर चली जाती है। फिर जो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं और फिर वो अपने कर्मचारी को ऑर्डर देते हैं कि वो सारा ने जिससे भी शादी की है उसको ढूंढे और उससे वो तलाक करवाए। और फिर उसकी माँ उसके डैड को कहती है कि तुम सारा के क्रेडिट कार्ड को बैन करा दो, जब उसे पैसों की तंगी होगी तो उसे अकल आएगी। और जिस पर उसके पापा ऑर्डर देते हैं कि हाँ, उसके क्रेडिट कार्ड को बैन करवा दिया जाए। और सारा के पेरेंट्स को ये भी पता चलता है कि जो मॉर्गन ग्रुप है उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया है, जिस पर उसके डैड को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, हेल्थ प्रॉब्लम। और फिर वहाँ पर जो जॉन होता है उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि स्मिथ परिवार ने यानी कि सारा की फैमिली ने मना कर दिया है रिश्ता तोड़ने से और उसकी दादी तक वो बात पहुँच चुकी है। जिस पर जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरी शादी हो चुकी है तो मेरी दादी भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। फिर जॉन अपने सेक्रेटरी को बताता है कि जिससे उसने शादी की है वो उसे पहले से जानता है, वो पहले मिल चुका है उससे और उसे फर्स्ट टाइम ही उससे वो लड़की पसंद आ गई थी। और फिर जहाँ पर उसका सेक्रेटरी फिर वो जॉन बोलता है कि आई थिंक वो मुझे याद नहीं है, मतलब उसे मैं याद नहीं हूँ। तो फिर सेक्रेटरी कहता है कि आई थिंक सर, अगर सारा को आप याद नहीं हो तो ये थोड़ी अजीब बात है और आपको तब तक वो बात छुपानी होगी जब तक हमें सारा की रियल आइडेंटिटी नहीं पता चल जाती। जिस पर जॉन भी एग्री करता है कि हाँ, मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखूँगा जैसा कि तुम कह रहे हो। फिर जॉन को सारा का कॉल आता है और सारा बोलती है कि तुमने अपने घर का एड्रेस नहीं दिया। तो वो बोलता है हाँ, मैं काम में बिज़ी था ना, मैं आपको बताता हूँ। फिर वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि वो उसके लिए एक छोटा और पुराना घर ढूंढ कर दे, जिस पर उसका सेक्रेटरी से देता है और फिर जॉन सारा को उस घर में लेकर आता है।
और सारा वहाँ पर आकर बहुत खुश होती है, उसे वो घर बहुत पसंद आता है। और फिर सारा उसको बोलती है कि तुम अपने बेटे को भी लाओ ना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो जिस पे जॉन कहता है कि ठीक है, अभी तो मैं काम में बिज़ी हूँ, जब भी फ्री होऊंगा तो मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। तो सारा कहती है ठीक है, तुम मुझे पहले बता देना, मैं उसके लिए गिफ्ट तैयार करूँगी। और फिर सारा चली जाती है अपने सामान को रखने के लिए। फिर जॉन को उसकी दादी का कॉल आता है, जिस पर उसकी दादी गुस्सा करती है जॉन पर और कहती है कि तुम ऐसे ही किसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो, अभी उससे तलाक लो। और जॉन फिर कहता है कि दादी, वो लड़की ऐसे ही नहीं है, वो लड़की अच्छी है, मैंने देखा है। और मैं वैसे भी उस मॉर्गन क्या था वो, हाँ, तो सारा की फैमिली मतलब सारा से मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि सारा बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी और ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता जिसे खुद पर ही कंट्रोल ना हो। जिस पर जॉन को उसकी दादी डांटती है और उसकी दादी बोलती है कि नहीं, तुम उसी लड़की से शादी करोगे। फिर हम देखते हैं सारा सो रही होती है तो उसे वही सपना आता है कि सारा को जो बेबी हुआ होता है उसकी माँ उसे लेके जा रही होती है और कहती है कि तुमने एक मरा हुआ बच्चा पैदा किया है, और वैसे भी ये बात बहुत कम लोगों को पता चले तो ही अच्छा है, वरना तुम्हारी शादी किसी अच्छे घराने में नहीं होगी। और वहाँ पर सारा जो होती है वो अपनी माँ से बोलती है कि मुझे मेरा बच्चा दिखा दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। और सारा ये सपना देख रही होती है तो वहाँ पर जॉन आता है और जॉन उसको संभालता है। फिर मॉर्निंग होती है तो जॉन बोलता है कि मैं जब ड्यूटी से आया तो मैंने देखा तुम थोड़ी सी परेशान थी, तुम्हें बुखार था, तो फिर मैंने तुम्हें दवाई दी और फिर तुम सो गई। तो सारा उसकी इस बात पर बहुत इम्प्रेस होती है कि आज तक मेरा ख्याल इतना किसी ने नहीं रखा। फिर सारा जॉन को कहते हैं कि तुम रेडी हो जाओ, हम आज कुछ खरीदने चलते हैं। फिर सारा और जॉन एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं जहाँ पे सारा एक अंगूठी खरीदती है। तो जॉन कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे अंगूठी गिफ्ट करना चाहते हो। तो सारा कहती है कि हाँ, हमारी शादी हो चुकी है तो अंगूठी होनी ज़रूरी है। तो जॉन कहता है कि हम शादी की रस्में भी तो करेंगे। तो फिर सारा कहती है नहीं, रस्मों में बहुत टाइम लग जाएगा, हमें अंगूठी, अभी हम अंगूठी खरीदते हैं और वैसे भी एक क्यूट सी सेरेमनी होगी। तो फिर सारा जॉन कहता है तो ठीक है, फिर मैं खरीद के देता हूँ। जिस पे सारा मना करती है। सारा कहती है अभी तुम काम करो, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम खरीदना, भी मैं तुम्हें खरीद कर दे रही हूँ। तो सारा जब वो 2 अंगूठियाँ लेती है तो जो काउंटर होती है, जो रिसेप्शनिस्ट होती है, वो सारा को इस तरह से दिखाती है कि लाइक सारा वो अंगूठी खरीद नहीं सकती है। तो सारा उसको बोलती है कि आप अंगूठी दिखाइए और ये लीजिए मेरा कार्ड। तो जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट उस कार्ड को लेके जाती है और सारा जब वो अंगूठी जॉन को पहना रही होती है तो रिसेप्शनिस्ट वो कार्ड फेंक कर कहती है कि इसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है। फिर सारा को पता चलता है कि उसके कार्ड में के बैलेंस, मतलब उसके कार्ड के बैलेंस को उसके पेरेंट्स ने फ्रीज कर दिया है। और फिर वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो सारा के साथ बदतमीज़ी करने लगती है और बोलती है जब तुम्हारी औकात नहीं है तो अंगूठी खरीदती क्यों हो। और वो फिर बदतमीज़ी करती है तो फिर जॉन जो होता है, और फिर वो जॉन से फ्लर्ट करने लगती है और जॉन उस रिसेप्शनिस्ट को सबक सिखाता है। फिर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसको जॉन को कहती है कि बातें तो ऐसे निकल रही जैसे कि सीईओ हो किसी कंपनी के, लेकिन तुम तो एक कर्मचारी हो ना, और यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। फिर जिस पर जॉन होता है वो अंगूठी उठाता है और वो सारा को पहनाने लगता है और बोलता है कि ये अंगूठी सिर्फ तुम्हारी है और आज ये अंगूठी तुम्हारी होने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर जिस पर रिसेप्शनिस्ट उस बटन को दबा देती है जो इमरजेंसी बटन होता है, और उस पर वो जो स्टोर का मैनेजर होता है वो आता है और फिर वो बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि 2 गरीब आए हैं जो यहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं, अंगूठी नहीं खरीद रहे हैं। फिर जिस पर जो जॉन होता है वो अपना फेस उसको दिखाता है और वो देखकर चौंक जाता है। और जहाँ सारा को थोड़ी सी गड़बड़ लगती है तो जो जॉन होता है वो अपने मैनेजर को गले लगाकर उसे समझाता है कि क्या बात है। फिर जिस पर जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि हाँ, ये हमारे यहाँ के कस्टमर हैं और ये हमारे यहाँ काम करते हैं, इस वजह से मैं जानता हूँ। और जिसे वो लोग बात संभाल लेते हैं। और जो सारा होती है उसको अपनी उसको वो गलतफ़हमी लगती है। और फिर जो मैनेजर होता है वो उसे माफ़ी मांगने को कहता है रिसेप्शनिस्ट को, और रिसेप्शनिस्ट से माफ़ी मांगती है और उसे मैनेजर भेज देता है। फिर जो मैनेजर होता है वो लोगों को बोलता है कि हमारे यहाँ पर स्कीम चल रही है कि जो 100वां ग्राहक होगा उसे हम बिना कंडीशन के कोई भी चीज़ खरीदने को कहेंगे। तो फिर जिस पर वो
बोलता है कि आप हमारे 100वें ग्राहक हैं, तो आप ये अंगूठी ले सकते हैं। फिर वो लोग उस अंगूठी को परचेज़ कर लेते हैं और वो लोग उस अंगूठी को परचेज़ कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि जो जॉन का असिस्टेंट होता है वो जॉन के बेटे को लेकर आया होता है और उसका बेटा दूर से देख रहा होता है और उसका बेटा वहाँ पर आकर अपनी न्यू मॉम से मिलने वाला होता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि सर मुझे बहुत डांटेंगे, मैं तुम्हें छुप कर लाया हूँ, तो सर जब खुद मिलाएंगे तुम्हें तुम्हारी मम्मा से, तुम उसे मिलना। जिस पर उसका बेटा जिद तो करता है लेकिन बाद में मान जाता है और फिर उसका असिस्टेंट उसे लेकर भाग जाता है। और जिस पर वो जो उसका बेटा होता है वो मम्मा करके चिल्लाता है और ये आवाज़ जो होती है सारा सुन लेती है और सारा कहती है मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे मम्मा कहा। तो जॉन कहता है तुम्हें शायद वहम हुआ होगा। तो सारा कहती है हाँ हो सकता है। फिर वो लोग अपने घर जाते हैं और जहाँ पर जो जॉन होता है वो देखता है सारा बहुत रात तक एक वर्क कर रही होती है। तो जॉन बोलता है कि तुम इतनी रात तक क्यों काम कर रही हो। तो फिर सारा कहती है कि हमने तय किया था कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे क्योंकि हमें इस घर का खर्चा निकालना है। फिर जो जॉन होता है वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करती हो, तो तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों करती हो, तुम फुल टाइम जॉब भी तो ढूंढ सकती हो। तो जिस पर सारा कहती है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है ये जानकर कि मेरे एक सिंपल से कर्मचारी हस्बैंड। फिर सारा कहती है कि मुझे नहीं पता था मेरे साधारण से हस्बैंड को ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की इतनी समझ होगी। जिस पर जॉन थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। तो सारा कहती है अरे अरे घबरा क्यों रहे हो, मुझे पता है तुम मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरे पास ऐसी कोई बड़ी क्वालिफ़िकेशन नहीं है और बड़ी कंपनियों के क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ चाहिए होता है और मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है, तो मुझे जॉब कौन देगा। फिर सारा थोड़ी देर ये सोचती है कि अगर मैं उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैंने भी आज डिग्री पूरी कर ली होती, मेरा भी ग्रेजुएशन हो चुका होता। फिर जिस पे जॉन बताता है कि मॉर्गन ग्रुप में भर्ती चल रही है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के लिए लोगों की, तो तुम वहाँ पे जाके क्यों नहीं अप्लाई करती। तो सारा कहती है मॉर्गन ग्रुप वो तो बहुत बड़ा। फिर सारा कहती है मॉर्गन ग्रुप तो बहुत बड़ी कंपनी है और वहाँ पर के एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अरे यार और वहाँ के एम्प्लॉयज़ की क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा होगी और मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो जिस पे जॉन कहता है कि नहीं, मैंने सुना है कि उन लोगों ने इस बार कोई भी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, वहाँ पर कोई भी अपने स्किल के तौर पर अप्लाई कर सकता है। तो सारा कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं अभी सर्च करती हूँ। फिर जिस पे जॉन अपने पेट दर्द का नाटक बनाता है और फिर सारा उसे दवाई लेने के लिए चली जाती है। तो जॉन अपने एम्प्लॉय को कॉल करता है और बोलता है कि तुम जल्दी से एप्लीकेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करो, उस पर लिखो कि हमें किसी भी तरह की कोई क्वालिफाइड पीपल्स नहीं चाहिए, कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। फिर नेक्स्ट डे सारा उस कंपनी में जाती है इंटरव्यू के लिए और वहाँ पर देखती है कि इतनी सारी बेस्ट क्वालिफाइड लड़कियाँ वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आती हैं। फिर वो एक लड़की से बात करती है जिस पे वो लड़की बताती है कि अरे ये लोग इंटरव्यू देने नहीं आए, ये लोग तो यहाँ के CEO से मिलने आई हैं। ये सारी लड़कियाँ सपना देखती हैं CEO की वाइफ बनने का। जिस पर एक दूसरी लड़की बताती है कि अरे उस CEO का तो 4 साल का बच्चा भी है। फिर वो जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है क्या उसका एक बच्चा है, इसका मतलब वो शादीशुदा है। फिर सारा कहते हैं और अगर हाँ वो शादीशुदा है और अगर तुम फिर भी उसकी वाइफ बनने का सपना देखते हो तो ये गलत है क्योंकि तुम दूसरी औरत कहलाओगी, और वैसे भी मुझे ऐसी कोई चाह नहीं क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। फिर वो जो दूसरी लड़की होती है वो बताती है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कॉलेजों से क्वालिफाइड गर्ल्स इंटरव्यू के लिए आई हैं, हार्वर्ड से। और तो फिर वो जो सारा होती है, सारा कहती है कि यार मैं तो वैसे भी किसी इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड नहीं हूँ और मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है, तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी। फिर वो जो दूसरी लड़की होती है कहती है मुझे भी यही चिंता है कि मुझे यहाँ पर कैसे जॉब मिलेगी, मैं तो सिर्फ वो कहती है मैं तो सिर्फ लियार्डन डिज़ाइनर एकेडमी की ग्रेजुएट हूँ, पता नहीं मुझे जॉब कैसे मिलेगी। तो सारा कहते हैं लियार्डन एकेडमी, यार तुम तो बहुत अच्छी क्वालिफाइड हो और तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिलेगी। तो फिर वो कहती है अरे मेरी बात छोड़ो, यहाँ पर तुमने देखा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एकेडमी से लोग क्वालिफाइड हैं, तो उनके सामने तो मेरा कुछ भी नहीं बनता। जिससे सुनकर सारा थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर वहाँ से जॉन गुजरता है तो सारा उसे देखकर बोलती है मेरे पति। फिर वो जब जॉन को देखने जाते तो जॉन नहीं होता वहाँ पे, तो सारा कहती है कि शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी। फिर सारा को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है तो सारा इंटरव्यू देने जाती है। तो वहाँ पर सारा की एक फ्रेंड बैठी होती है इंटरव्यू लेने के लिए, क्लारा नाम की। और वो जो क्लारा होती है वो सारा को देखकर ये सोचती है कि ये यहाँ पर कैसे, मैंने तो इसके
डिज़ाइंस चुरा उस लड़की को किसने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। तो जिस पे सारे वो जो जज होते हैं वो लोग भी यही बोलते हैं कि हाई स्कूल पास इतनी इतनी क्वालिफाइड लोग तो यहाँ पर सफाई करने के लिए भी नहीं रखा जाता। तो फिर वो फाइल पटकते हैं और फिर बोलते हैं नेक्स्ट बुलाया जाए। फिर जिस पे सारा बोलते हैं आप लोग प्लीज़ मेरे डिज़ाइंस को देख लीजिए और उसके बाद डिसाइड करिएगा कि मैं इस लायक हूँ या नहीं। फिर सारा जब अपने डिज़ाइंस दिखाती है तो वो क्लारा उसको रोक देती है और उसको बोलती है कि तुमने सुना नहीं कि तुम इतनी क्वालिफाइड नहीं हो कि हमारे यहाँ पर जॉब कर सको। एक हाई स्कूल स्टूडेंट यहाँ पे जॉब नहीं कर सकती और तुम्हें इंटरव्यू देने का कोई हक नहीं है। तो सारा अपने जो डॉग वो होते हैं डिज़ाइंस उसको वो क्लारा के हाथ से लेती है, लेकिन क्लारा उसको वो दूसरे जजेस तक पहुँचाने नहीं देती है। और क्लारा कहती है कि अपनी ये कचरा डिज़ाइन यहाँ से लेकर जाओ, तुम्हें यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। फिर क्लारा सारा के सारे डिज़ाइंस को फेंक देती है। फिर सारा जब अपने डिज़ाइंस कलेक्ट कर रही होती है तो वहाँ पर जॉन का असिस्टेंट आता है और वो बोलता है कि सारा जो है यहाँ पर आई थी इंटरव्यू के लिए, क्या उनका इंटरव्यू पास हो गया। तो सारा कहती मैं हूँ। तो फिर वो क्लाइंट कहता है कि आप अपॉइंट कर ली गई हैं जॉब के लिए क्योंकि आपके डिज़ाइन हमारे सीईओ ने देखे और उनको आपके डिज़ाइंस पसंद आए हैं। और ख़ास बात ये है कि आप हाई स्कूल पास है, उसके बाद भी आपके डिज़ाइन नॉलेज बहुत अच्छे हैं, तो हमारे सीईओ आपको जॉब पे रखते हैं। जिस पे क्लारा कहती है कि नहीं ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये हाई स्कूल पास है सिर्फ। तो फिर जिस पे वो जो असिस्टेंट होता है वो कहता है क्या तुम सीईओ के ख़िलाफ़ जाओगी। फिर क्लारा कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। फिर असिस्टेंट कहता है कि गुड। और फिर वो सारा को कहता है कि कल से आप जॉब पे आ सकती हैं। तो सारा ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। फिर जब सारा जा रही होती है तो वो सोचती है कि मुझे सीईओ को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे जॉब दी। और हाँ, मुझे शादी नहीं करने के कारण को भी उन्हें बता देना चाहिए कि मैंने उनसे शादी क्यों नहीं की। तो फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो जॉन होता है वो अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है और वो उसे थैंक यू कह रहा होता है कि उसे उसके असिस्टेंट ने अच्छा काम किया। फिर वो जो एक लड़की होती है जो जॉन की कंपनी में काम करती है, तो वो ये जॉन के ऊपर डोरे डालने के लिए जाती है। वो बोलती है कि मतलब ये उसका असिस्टेंट है और ये हमारी कंपनी के सीईओ है। तो वो उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चली जाती है। जहाँ कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि जो मॉर्गन ग्रुप के सीईओ है कभी भी उन्होंने खुद को एक्सपोज नहीं किया है, वो ऑलवेज विदेश में ही थे और आज वो हमारी कंपनी में आए हैं, इसका मतलब हमें उन्हें देखने का मौका मिलेगा। और फिर वो जो लड़की होती है वो जो लिफ्ट में होती है वो जॉन पर जानबूझ के गिर जाती है। वो सोचती है कि अगर मैं इनके साथ जुड़ जाऊंगी तो मेरी लाइफ सेट है। और फिर अचानक ही लिफ्ट खुलती है और जहाँ पे सारा उन लोगों को ऐसे देख लेती है और वो चौंक जाती है। फिर सारा उस जॉन को कहती है कि जॉन तुम यहाँ के सीईओ हो, तुमने झूठ बोला। तो जिस पे जॉन कहता है कि नहीं नहीं मैंने झूठ नहीं बोला है और मैं तुम्हें सब समझाता हूँ ना, हम पहले घर चलते हैं। फिर वो चला जाता है सारा को लेकर। फिर वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो सारी कहती है कि माइकल मतलब उसके असिस्टेंट से कि माइकल सर ये क्या हमारे यहाँ के सीईओ थे। जिस पे माइकल कहता है नहीं नहीं ये कोई सीईओ नहीं है, ये तो एक आम आदमी है, बस एक आम आदमी से मुलाकात थी। फिर जो वो लड़की होती है वो माइकल को कहती है कि माइकल प्लीज़ मुझे हमारे सीईओ से मिलवा दो ना, मैं तुम्हें मतलब मैं इसके बदले तुम्हारे लिए कुछ करूँगी। तो फिर माइकल कहता है जस्ट शट अप और आज से तुम्हें निकाला जाता है। फिर हम देखते हैं जो जॉन होता है वो सारा को बताता है कि उसकी पहचान असिस्टेंट से बहुत अच्छी है, इसलिए असिस्टेंट ने उसको कंस्ट्रक्शन साइट से हटाकर यहाँ पर एक एम्प्लॉय की जॉब दे दी है। फिर वो सारा मान जाती है और वो जॉन कहता है सारा को कि ये बात किसी को ना बताए कि हमारी बहुत अच्छी पहचान है। फिर सारा कहती है कि ठीक है मैं नहीं बताऊँगी। फिर जिस पे जो जॉन होता है वो पूछता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। तो फिर वो सारा कहती है कि मुझे जॉब मिल गई है और इसके बदले में तुम्हें आज रात को एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट दूंगी। फिर जॉन एक्साइटेड हो जाता है। और दूसरी साइड जो सारा के पेरेंट्स होते हैं उनको पता चलता है कि जो सारा ने शादी की है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मज़दूर है जिसके साथ उसने शादी की है और हाँ उसका भी ऑलरेडी एक बच्चा है। फिर उसकी माँ गुस्सा करती है और उसकी माँ बोलती है एक तो उसने इतने गरीब इंसान के साथ शादी की है और ऊपर से ऐसे इंसान के साथ जिसका ऑलरेडी बच्चा है, तो उसे मॉर्गन ग्रुप के सीईओ से शादी करने में क्या प्रॉब्लम थी। फिर उसका जो फादर होता है वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, तुम उन दोनों को ढूंढ कर लाओ और मैं सारा का उससे तलाक करवाऊँगा और उसे मॉर्गन ग्रुप से शादी करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि नाइट का जो गिफ्ट था सारा वो जॉन को कुकिंग करके मतलब एक डिश बना कर देती है, जिस पे जॉन थोड़ा सा मतलब उसे पता चलता है कि सारा ने कुकिंग थोड़ी अच्छी नहीं की है,
तो सारा बोलती है कि एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स मुझे ऑलवेज़ कुक करने को कहते हैं, लेकिन मैंने कभी उनके लिए कुक नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए कुक किया है, अच्छा है ना? तो जॉन कहता है हाँ हाँ बहुत अच्छा है। फिर उस फिर सारा कहते रुको मैं वाइन लेकर आती हूँ। तो फिर वो जॉन कहता नहीं नहीं मैं वाइन लेकर आता हूँ, मेरे पास एक स्पेशल वाइन है। फिर वो लोग वाइन पीते हैं और जिस पर वो थोड़ा सा मतलब उनको नशा सा चढ़ जाता है और फिर सारा उठ रही होती है तो उसका पैर फिसलता है और वो जॉन की गोद में गिर जाती है और वहाँ पे थोड़ा सा उन दोनों का ऑकवर्ड वाला सीन भी बच जाता है और थोड़े से रोमांटिक भी हो जाते हैं। फिर सारा का कॉल आ जाता है। फिर सारा वॉशरूम के बहाने वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं सारा सपना देख रही होती है थोड़ा सा रोमांटिक सीन्स का। और फिर मॉर्निंग होती है जहाँ सारा अपने जॉब पर जा रही होती है, लेकिन थोड़ा सा अपने को फेस को हाइड करते हुए। फिर जहाँ पे जॉन कहता है कि जॉन सारा मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है तो तुम ब्रेकफास्ट करके जाओ। फिर सारा को ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। फिर वो ब्रेकफास्ट करने बैठती तो उसे सपने की वजह से थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होता है और फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वो दोनों एक साथ ऑफिस जाते हैं जहाँ पर जॉन सारा से थोड़ा सा रोमांटिक हो रहा होता है, लेकिन वहाँ की एम्प्लॉइज़ आ जाती है तो सारा जॉन से अलग हो जाती है। फिर सारा कहते हैं कि मॉर्गन ग्रुप में रोमांस की अनुमति नहीं है, ऑफिस में कोई भी रोमांस नहीं कर सकता। और ऐसा कह के वो चली जाती है, जिस पे जॉन कहता है अच्छा ऐसा भी कोई रूल है, मेरी कंपनी में मेरा रूल और मुझे पता नहीं है। फिर वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है जॉन का और फिर जॉन बोलता है अपने असिस्टेंट से कि सुनो सब वो क्या बोलते हैं डिज़ाइनिंग वाले अपार्टमेंट में जाकर सबको कहो कि सारा का ख्याल रखे और हाँ तुम्हारा न्यू रिलेशन्स है मेरे साथ कि आज से तुम मेरे एक अच्छे जानकार हो, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। फिर उसका जो असिस्टेंट होता है वो कहता है सर आपको नहीं लगता दिन पे दिन मेरी पोजीशन थोड़ी हाई होती जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इन फ्यूचर CEO हो जाऊँ? जिस पर जॉन कहता है कि हाँ बहुत अच्छे सपने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इन फ्यूचर तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठा रहे हो? और वो ऐसा कहकर चला जाता है। फिर सारा डिज़ाइन वाले फिर सारा अपने डिज़ाइन वाले ऑफिस में जाती है और सबको हाय कहती है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो सारा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर वही लड़की होती है जो इंटरव्यू के दिन मिली होती है, तो वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। फिर वहाँ पे क्लारा आती है और क्लारा अपने मन में कहती है कि अगर सारा को पता चला मैंने इसके डिज़ाइंस चुराए थे तो बहुत बुरा होगा। फिर वो कहती है कि सारा मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूँगी, तुम्हें जल्दी ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। फिर वो सारा को ऑर्डर देती है कि मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। तो फिर सारा कहती है कि मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाने नहीं। फिर वो क्लारा कहती है कि मैं चीफ़ डिज़ाइनर हूँ और तुम्हें चीफ़ डिज़ाइनर के ऑर्डर को मानना होगा। तो फिर सारा कहती है ठीक है चीफ़ डिज़ाइनर, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। फिर वो कॉफ़ी लेने चली जाती है। फिर वहाँ पे जो जॉन का असिस्टेंट होता है वो वहाँ पर आता है। तो जो डिज़ाइनिंग अपार्टमेंट का जो वो होता है मतलब मैनेजर होता है, वो उससे बोलता है कि सर आप यहाँ पर आप मुझे बुला लेते तो मैं आ जाता। तो फिर वो जॉन का असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि एक्चुअली सर ने कहा है कि हमें सारा मैम का ख़ास ख्याल रखना है, तो तुम उनका ध्यान रखना। तो फिर वो जो कहता है कि सारा मैम वो क्या मिस्टर CEO की वाइफ़ हैं? तो फिर वो बोलता है हाँ, पर तुम्हें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपना क्या काम करो। फिर वो कहता है जी सर मैं उनका पूरा ख्याल रखूँगा। और फिर जॉन का जो असिस्टेंट होता है वो उन्हें बोलकर चला जाता है। तो जो वो डिज़ाइनिंग वाला जो मैनेजर होता है वो कहता है कि अगर वो मिस्टर CEO की वाइफ़ हैं तो फिर वो ना क्लारा के पास चला जाता है और वो क्लारा से कहता है कि क्लारा अगर तुम मिस्टर CEO की वाइफ़ हो तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? फिर जब सारा कॉफ़ी लेकर आती है तो उसको वो लड़की बताती है कि तुम्हें पता है कि CEO की पत्नी क्लारा दीदी हैं। तो फिर जो सारा होती है वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, उसको वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ना है। तो फिर जो क्लारा होती है वो भी मना नहीं करती है कि अगर उनको गलतफ़हमी हो गई है तो फिर वो भी उनकी गलतफ़हमी को दूर नहीं करती है और वो CEO की वाइफ़ होने का दिखावा करती है। फिर वो सारा से बोलती है कि मेरी कॉफ़ी कहाँ है? तो सारा उसको कॉफ़ी देती है और वो कॉफ़ी का मग फेंक देती है और कहती है क्या तुम मुझे जलाकर मारना चाहती हो? जिस पे सारा कहती है कि कॉफ़ी इतनी गर्म नहीं थी। फिर वो जो मैनेजर होता है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग वाला वो सारा को डांटता है और दूसरी कॉफ़ी लाने को कहता है। फिर सारा कॉफ़ी बनाने जाती है तो वहाँ पे क्लारा आती है और क्लारा सारा को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जॉब नहीं करनी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। तो सारा कहती है कि तुम्हें उससे क्या और वैसे भी यहाँ पर
क्या बोलते हैं कि ये मॉर्गन ग्रुप है, कोई फैमिली ड्रामा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम अपनी पोस्ट का ख्याल रखो। फिर जो क्लारा होती है वो भी कहते हैं कि हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि हमारी फैमिली नहीं है, ठीक है, और वैसे भी तुम्हें मेरा शुक्र प्रेगनेंसी का मनाना किस्सा चाहिए कि सबको मैंने पता है, तुम्हारी तुम्हें कॉलेज में याद है ना, प्रेगनेंसी मैंने वाली तुम्हारी बात नहीं इज्जत रखी बताई और इंटरव्यू के इंटरव्यू दिन। के दिन ये तो सब जिस पे नहीं सारा बताया। कहती हाँ उसके इसके लिए लिए तो थैंक यू तुम्हारा कि धन्यवाद तुमने करना नहीं चाहिए, बताई। लेकिन मैं तुम्हारी और जैसे वैसे बन भी नहीं मुझे सकती। क्या मुझे है, याद है तुम ही तुमने थी ही ना उस सबसे दिन पहले कहा था, बोलने वाली कि मैं उस माँ मैं मॉडर्न उस सीईओ से कॉर्पोरेशन शादी की नहीं बदमाश करूँगी, वो लड़की से कमीना शादी है, नहीं उसका करूंगी, 4 साल और का फिर बच्चा तुम्हारी है। माँ ने मुझे और अब क्या उस हुआ, लड़के तुम से उसी शादी सीईओ करने की पर वाइफ हो। मजबूर किया। फिर क्लारा मैं कहती है चाहे तुम्हें किसी उससे अमीर क्या, बदमाश से मैं चाहे शादी किसी करूं, की भी ये वाइफ तुमसे हूँ, तो अच्छा ही तुम्हें होगा। उससे मतलब सुना नहीं है होना तुमने किसी चाहिए। मजदूर फिर को सारा चुना है? कहती है हाँ साहब सही से है, वैसे मुकाबला भी नहीं तुम कर दोनों की सकती। जोड़ी सोचो बहुत तुम और जमती है, सीयू दोनों दोनों एक कमीने बदमाश एक नीच हो, साथ मिल बिल्कुल गए। परफेक्ट जोड़ी। सही कहा ना मैंने? जिस पे क्लारा कहती है कि कमीनी नीच तो तुम हो, जिसे जो शादी से 4 साल पहले ही प्रेग्नेंट होगी और जिसके बच्चे का बाप कौन है उसे खुद नहीं पता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती। जिस पे सारा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर चाय फेंक कर मारती है और कहती है कि मेरा बच्चा नाजायज़ नहीं है और ऐसी बकवास अगर दोबारा करें तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ऐसा कह के वो झाड़ने लगती। और फिर वो अपने टमी पे हाथ रख के कहती है बेटा मुझे माफ़ कर देना। और दूसरी साइड जो जॉन होता है वो थोड़ी सी चैटिंग कर रहा होता है, तो जॉन का असिस्टेंट आकर जॉन को बोलता है कि सर आपके आज मीटिंग है। तो फिर जॉन कहता है कि मीटिंग, मैं तो घर पे जा रहा हूँ, मुझे अपनी बीवी का ख्याल रखना है। तो जिस पे असिस्टेंट कहता है कि सर आप पहले ऐसे नहीं थे, हर वक्त काम करते थे, आजकल आप थोड़े से आलसी हो गए हैं। जिस पे जॉन कहता है आलसी नहीं हो गया हूँ, मैं थोड़ा सा ख्याल रख रहा हूँ अपनी बीवी का, और वैसे भी अब मैं शादीशुदा मर्द हूँ और मेरे ये कर्तव्य है कि मैं पहले अपनी बीवी की प्रायोरिटी को फर्स्ट रखूँ। फिर वो कहता है कि और मीटिंग तुम संभाल लेना। और फिर उसका जो असिस्टेंट होता है वो बताता है कि आज सारा ने दोपहर में ही छुट्टी ले ली और वो घर चली गई। तो जिस पर असिस्टेंट जॉन असिस्टेंट पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सारा होती है वो अपने घर पर आकर अपने बेटे को याद करके रो रही होती है। फिर जॉन वहाँ पे पहुँचता है और वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक ख़राब नहीं है। तो फिर वो सारा कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा आराम करूँगी तो ठीक लगेगा। फिर जॉन सारा को आराम करने को कहकर चला जाता है और बोलता है कि मैं बगल वाले कमरे में हूँ, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। फिर जब जॉन सो रहा होता है तो उसको सारा की वो सपने वाली रात याद आती है, जब वो सारा सपना देख रही होती है और वो बोलती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। तो जॉन बेचैन हो जाता है और वो सोचता है कि सारा किसके सपने देख रही थी और ऐसा कौन है जिसके जाने से सारा को इतना दुख होता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, फिर सारा की हिस्ट्री जानने के लिए बोलता है कि सारा की हिस्ट्री निकाल के मुझे दो। और फिर वो खुद सोचता है कि क्या मैंने सही कहा या फिर मुझे वेट करना चाहिए था, सारा मुझे खुद बताती। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट डे सारा जब अपने ऑफिस जाती है तो क्लारा सारा को बोलती है कि इतनी लेट। तो फिर सारा कहती है कि मैं 5 मिनट जल्दी आई हूँ, जिस पर क्लारा बोलती है कि मैं मॉर्गन ग्रुप की सीईओ की पत्नी हूँ। और जो दूसरी लड़की होती है वो भी बोलती है कि हाँ जो सीईओ की पत्नी कहेंगी वही रूल बन जाता है। फिर सारा उसकी बात ना मानकर उसकी जो चेयर होती है उसको ऐसे रोल करके आगे बढ़ जाती है और फिर अपनी सीट पे जाके बैठती है। फिर क्लारा बहुत सारी फाइल लाकर सारा की टेबल पे फेंक देती है और वो बोलती है कि सीईओ की वाइफ से पंगा, आज के आज ये सारी की सारी फाइल तो मुझे कंप्लीट करके दोगी और नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। और वह ऐसे बोल के चली जाती। फिर जो न्यू लड़की होती है वो सारा को कहती कि सारा इसको कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे साथ, जब देखो जब तुमसे उलझती रहती है। तो सारा उसको बताती है कि ये मेरी स्टेप सिस्टर है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो जॉन की दादी होती है वो जॉन के ऑफिस में एक कर्मचारी के रूप में आती है ये पता करने कि जॉन की वाइफ कौन है। और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और बोलती है कि जॉन की जो वाइफ है उसकी फ़ोटो मुझे अभी तो मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी लड़की जिसे जॉन तलाक देना नहीं चाहता। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसकी टक्कर क्लारा से होती है और वो नीचे गिर जाती है। फिर क्लारा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है, पर वो करके वो आगे चली जाती है। और जब सारा आती है उसकी मदद करने के लिए तो वहाँ की कुछ एम्प्लॉय सारा को रोकती हैं और कहती है कि क्या तुम एक कर्मचारी की मदद करोगे, ऐसा मत करो। जिस पर सारा उनकी बात ना सुनकर वो जॉन की दादी को उठाती है और जॉन की दादी को पहली नज़र में ही सारा पसंद आ जाती है। फिर सारा जॉन की दादी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर वो बोलती है कि आप मुझे अपने घर वालों का नंबर दे दीजिए, मैं उनको बुला लेती हूँ। जिस पर दादी और बहू दोनों विदेश में हैं और जो मेरा पोता है उसे काम से फुर्सत नहीं है। तो सारा कहती है कि फिर आपका ख्याल कौन रखेगा। तो फिर जिस पे दादी कहती है कि तुम रख लो, तुम तो बहुत अच्छी हो, और देखो मेरे पोते से मिल भी लेना, मेरा पोता बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। जिस पे सारा और दादी को बताती है कि दादी मेरी पहले ही शादी हो रखी है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिस पे दादी कहती है कि बेटा प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती है, पैसा भी ज़रूरी है और मेरे पोते के पास बहुत सारा पैसा भी है और वो हैंडसम भी है। जिस पे सारा दादी की बात को थोड़ा सा अनसुना करती है और वो बोलती है दादी आप बैठो, मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। फिर दादी कहती है कि बेटा रुको, मेरा
पोता आता होगा, तुम उसी सारा को कहती है कि तुम रुको, मेरा पोता आता होगा तो तुम अपना खर्चा भी उससे ले लेना हॉस्पिटल का, क्योंकि मैं किसी पे उधार नहीं रखती। तो सारा कहती है ठीक है दादी मैं आती हूँ। फिर जब सारा बाहर निकलती है तो वहाँ से जॉन और उसका असिस्टेंट आ रहा होता है, और उसका जो जॉन का असिस्टेंट होता है वो सारा को जाते हुए देख लेता है। और फिर जो वो उसका असिस्टेंट होता है जॉन का, वो बोलता है कि सर मैंने यहाँ पर सारा मैम को देखा। फिर जब जॉन वहाँ पे देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हारी आंखें ख़राब हो गई हैं। फिर वो लोग एंट्री करते हैं दादी के रूम में, और उस साइड हम देखते हैं जब सारा अपना फ्रूट्स लेकर आ रही होती है तो जो जॉन का बेटा होता है वो सारा को पकड़ लेता है और उसे मम्मा कहने लगता है। तो सारा उसको देखकर कहती है कि बेटा मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। फिर वो मन में सोचती है कि आज कैसा अजीब सा दिन है कि उन दादी को भी अपनी मेरी शादी अपने पोते से करवानी और ये लड़का भी मुझे अपनी मम्मा कह रहा है। फिर वो जो जॉन का बेटा होता है वो सारा को खींचकर बोलता है कि चलो मैं आपको अपनी दादी से मिलवाता हूँ। फिर सारा उसके साथ चली जाती है। फिर यहाँ पर जॉन अपनी दादी को देखने जाता है तो उसकी दादी से गुस्सा होती है क्योंकि वो सारा से तलाक नहीं ले रहा होता है। और फिर जो जॉन होता है वो बोलता है कि दादी मैं तलाक नहीं लूँगा क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी है। जिस पर उसकी दादी कहती है कि जो लड़की मुझे यहाँ लेकर आई है वो भी बहुत अच्छी है और तुम उसके साथ शादी कर लो, अपनी पत्नी को तलाक दो। तो फिर जो जॉन होता है वो बोलता है कि दादी मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और मैं उसे तलाक नहीं दूँगा। फिर जब सारा और जॉन का बेटा एक साथ हॉस्पिटल रूम में एंट्री लेते हैं तो देखते हैं वहाँ से जॉन और उसका असिस्टेंट जा चुका होता है। दादी कहते कि बेटा अगर तुम थोड़ी जल्दी आते तो तुम मेरे पोते से भी मिल लेते। फिर जो जॉन का फिर सारा कहती कि कोई बात नहीं दादी, मैं फिर कभी मिल लूँगी। फिर जो जॉन का बेटा होता है वो सारा को बोलता है कि दादी ये मेरी मम्मा है और मैं आपको इनसे मिलवाने आया हूँ। तो जिस पर उसकी दादी बहुत खुश होती है क्योंकि वह सारा को मम्मा कह रहा होता है। और फिर उसकी दादी बोलती है कि अच्छा तुम्हें ये लड़की बहुत पसंद है। फिर जिस पे जो सारा होती है वो बोलती है दादी ये तो बच्चा है, इसकी बातों को सीरियस मत लीजिए, और हाँ मैं जा रही हूँ, मैं आपको अपना नंबर दे के जा रही हूँ, आपको कोई ज़रूरत होगी तो फिर मुझे आप कॉल कर लीजिएगा। फिर जब वो सारा चली जाती है तो उसकी दादी उसका जो पोता होता है जॉन का बेटा वो बोलता है कि दादी मम्मा बहुत प्यारी है ना। जिस पर वो उसकी जो दादी होती है जॉन की वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें पसंद है तो फिर हम इसकी शादी तुम्हारे पापा से ज़रूर करवाएंगे। फिर जब जो जॉन का बेटा होता है वो खुद सोचता है कि मम्मा पापा ने तो शादी इन्हीं से की है और ये तो वैसे भी मेरी मम्मा है ऑलरेडी। और इस पर दादी अपनी ख्यालों में गुम होकर बहुत खुश हो रही होती है। फिर जब सारा ऑफिस पहुंचती है तो क्लारा उस पर बहुत गुस्सा करती है और बोलती तुम इतनी टाइम कहाँ थी। जिस पे सारा बताती कि मैं उन दादी को हॉस्पिटल छोड़ने गई थी जो तुम्हारी वजह से गिरी थी। तो फिर वो जो क्लारा होती है वो बोलती है वो फालतू इंसान के लिए तुम हॉस्पिटल गई और इतना टाइम वेस्ट किया, जो मैंने काम किया दिया था वो क्यों नहीं किया। जिस पे सारा कहती है कि वो फालतू नहीं है और मेरा बहुत बड़ा दिल है तुम्हारी तरह नहीं। तो जिस पे क्लारा को गुस्सा आता है और वो सभी ऑफिस स्टाफ को छुट्टी दे देती है और ये कहती है कि आज सारा काम मिस सारा करेंगी क्योंकि उनका बहुत बड़ा दिल है। जिस पर सारा कहते हैं कि क्लारा बहुत हद हो रही है, ये हद है, तुम ऐसा मत करो, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। जिस पर क्लारा कहती है मुझे नहीं पता, मुझे कल सुबह तक ये सारा काम कंप्लीट चाहिए, अब तुम इसे करो। और फिर हम देखते हैं कि सारा वो सारा काम कर रही होती है और नाइट हो जाती है और वो सो रही होती है। तो जॉन आता है उसके पास और फिर वो सोचता है कि इतनी रात होगी और ये ओवर टाइम कर रही है, और सारा को फिर वो अपने कंधे पे सुलाता है। और जब सारा को थोड़ा सा होश आता है तो वो सोचती है कि ये सपना है और जॉन उसके सामने सपने में है, और सारा सपना सोचकर कुछ ऐसा करती है। और फिर सारा जॉन को कहती है कि तुम बहुत क्यूटी हो, और फिर वो अगेन करते हैं जिस पर सारा को एहसास होता है कि ये सपना नहीं है। लेकिन वो फिर नाटक करती है जिस पर जॉन को पता चल जाता है कि हाँ सारा थोड़ा सा एक्टिंग कर रही है। फिर सारा कहती है सॉरी सॉरी मुझे लगा कि ये सपना है। तो जॉन कहता है अच्छा लेकिन तुमने तो मुझे कुछ। तो सारा उसका मुंह बंद करती है और कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ कहा है। तो जिस पे जॉन कहता है ठीक है मैं भूल गया, आप चले घर। जिस पे सारा कहती है कि नहीं मुझे यहाँ पर पूरा टाइम काम करना है, मैं इस काम को ख़त्म करके ही घर जाऊँगी, तुम जाओ। जिस पे जॉन गुस्सा करता है और वो बोलता है तुम्हारी कंपनी इतना काम करवाती तुमसे। तो फिर सारा कहती है कि हाँ कह सकते हो, लेकिन तुम प्लीज़ किसी को मत बोलना, अपने रिश्तेदारों से कह के ऐसा कुछ मत करना, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। फिर जॉन कहता है कि ठीक है मैं रुकता हूँ यहाँ पर जब तक तुम अपना काम करती हो। तो सारा कहते हैं कि नहीं तुम थक गए होगे, तुम घर जाओ, मैं आ जाऊँगी। फिर जॉन जब आगे जाता है और आगे जाके अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि आज से हमारे ऑफिस में ओवर टाइम काम बंद करवाओ। फिर जब जॉन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है तो तुरंत ही सारा के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है कि अब से ओवर टाइम बंद हो गया। फिर सारा बहुत खुश होती है और जॉन को कॉल करती है और फिर वो दोनों एक साथ अपने घर चले जाते हैं। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ क्लारा सारा के डेस्क पर जाती है और उससे वो वर्क मांगती है जो उसने बोला था। तो जिस पे सारा बोलती है कौन सा काम, तुम्हें नहीं पता क्या,
जिस पर वो दूसरी लड़की बताती क्लारा को कि हाँ मैम, वो क्या बोलते हैं, ऑफिस ने ओवर टाइम वर्क बंद कर दिया। जिस पर क्लारा मन में सोचती है कि फूटी किस्मत। फिर जिस पे वो दूसरी लड़की कहती है तो उसमें खुश होने की क्या बात है, ये रूल सर ने इसलिए बनाया ताकि उनकी वाइफ को प्रॉब्लम ना हो। फिर जिस पर जो सारा होती है वो अपना किया हुआ वर्क क्लारा को दिखाती है कि उसने वर्क कंप्लीट कर लिया है। जिस पे सारा वर्क देकर चौंक जाती है और हम देखते हैं कि जो नहीं सॉरी क्लारा, फिर हम देखते हैं कि जो सारा होती है वो रात के टाइम अपना घर पे ही वर्क कर रही होती है। जॉन कहता है कि अब तुम घर पे काम करोगी, तो जिस पे सारा कहते हैं कि हाँ ऑफिस टाइम ओवर वर्क बंद हुआ है, लेकिन मुझे ये काम कंप्लीट करना है इसलिए मैं इसे घर पे करूँगी। तो वो नाइट में ही अपना सारा वर्क कंप्लीट करती है। जिस पे क्लारा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपनी डेस्क पे जाके एक क्लाइंट को कॉल करती है और बोलती है कि मैं एक नई लड़की को आपके पास भेज रही हूँ एक प्रोजेक्ट पे साइन करने के लिए। तो वो सारा को बोलती है कि तुम्हें इस क्लाइंट के साइन इस प्रोजेक्ट पे लाने हैं। जिस पे सारा बोलती है कि प्रोजेक्ट मेरा नहीं है। तो सारा क्लारा कहती है कि तुम मेरे साथ ज़बान मत लड़ाओ, अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना है तो मेरे ऑर्डर सुनने होंगे, और अगर ये काम करके नहीं लाती तो वहीं से रिज़ाइन कर देना। जिस पर सारा को ये बात माननी पड़ती है और फिर वो उसको एड्रेस सेंड करती है और सारा निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं वो जो दूसरी लड़की होती है वो क्लारा को कहती है कि मैम ये क्लाइंट तो अच्छे नहीं है ना, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है और आपने सारा को अकेला भेज दिया, ये डेंजरस हो सकता है। फिर क्लारा उस लड़की को कहती है तुम्हें भी जाना है क्या? तो फिर वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि मैंने पहले भी सुना है कि उन्होंने एक लड़की के साथ मिसबिहेव किया था, तो मुझे नहीं जाना। फिर जो क्लारा होती है वो मन में यही सोचती है कि सारा देखा ना मुझसे पंगा लेने का नतीजा। फिर हम देखते हैं कि जो जॉन का असिस्टेंट होता है वो जॉन को बताता है कि जो सारा है वो उस विलियम कॉरपोरेशन के मिस्टर डेविड से मिलने गई हैं। जिस पर जॉन बहुत गुस्सा करता है और वो बोलता है कि जाने कैसे दिया तुमने, उसे रोका क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं कि सारा जब उस इंसान के मतलब उस डेविड के पास पहुंचती है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो वो डेविड सच में देखने में तो ऐसे लगता है कि वो है ठरकी इंसान। तो जब सारा जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तो वो एक लड़की को साइड करके सारा को ऑफर करता है कि तुम यहाँ पर आके बैठो, दूर क्यों खड़ी हो। फिर जहाँ सारा स्टार्टिंग में तो नहीं बैठती है, लेकिन वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं उन लोगों के कहने पर उसे बैठना पड़ता है। और वह जैसी बैठती है वो जो डेविड होता है उसको टच करता है तो सारा फटाक से उठ जाती है और फिर बोलती है मिस्टर डेविड मुझे आप बस साइन कर दीजिए और फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। जिस पर डेविड कहता है अच्छा काम की बात करनी है तो पहले ड्रिंक करना पड़ेगा। तो सारा बोलती है कि सर मैं ड्रिंक नहीं करती, आप प्लीज़ साइन कर दीजिए, मुझे जाना है। तो जिस पर वो एक और बोतल को आगे रख देता है तो सारा मना करती है। फिर वो जो डेविड होता है वो गुस्सा करता है और वो बोलता है कि तुम मेरी बातों को मना करोगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिस पर सारे लोग उठकर चले जाते हैं तो सारा भी जाने लगती है। जिस पर डेविड गुस्सा करता है और फिर बोलता है कि अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें साइन नहीं चाहिए। जिस पर सारा कहती है कि सर मैं आपके नेक्स्ट डे साइन ले लूँगी, आज आप काम करने के मूड में नहीं हो। जिस पर डेविड को गुस्सा आता है और फिर वो सारा को नीचे गिरा देता है और फिर बोलता है कि मुझे पता है कि मेरा काम करने का तरीका कैसा है, तो अब तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। फिर वो सारा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और सारा उस चक्कर में बेहोश हो जाती है। फिर जॉन की एंट्री होती है और जॉन आकर उस डेविड को बहुत मारता है और फिर उस डेविड को उस डेविड के जितने भी काम होते हैं उन सबको बंद करवाने का ऑर्डर दे देता है अपने असिस्टेंट को। और जब उसका असिस्टेंट उसे गुस्से में लेकर जा रहा होता है, उसके बाल खींचता है तो देखता है उसकी नकली भी होती है। और ये थोड़ा सा फनी सीन हो जाता है एक सीरियस मोड में। और फिर जॉन सारा को अपने घर पे लेकर आता है और जब सारा को होश आता है तो वो चौंक कर खड़ी होती है। वो जॉन को देखते हुए उसे गले लगाती है और फिर जॉन बोलता है कि सब ठीक है। जिस पे सारा पूछती है कि और वो डेविड का क्या हुआ और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो वो जॉन कहता है कि उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है। जिस पर सारा बोलती है कि तुमने उसे मारा तो नहीं, तुम वैसे भी एक छोटे से एम्प्लॉय हो, अगर मॉर्गन ग्रुप ने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर जॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, वैसे भी उस डेविड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उस पर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगा था और तुमने इस हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना कराकर हमारे ऑर्गन ग्रुप की भी इज्जत बचाई है और जिसके लिए तुम्हें इनाम भी ज़रूर मिलेगा। फिर वो सारा को सुलाता है और सारा जब सो जाती है तो फिर जो जॉन होता है वो कॉल पर अपने असिस्टेंट को कहता है कि अगर उसको एम्प्लॉय से इतनी ही नफरत है तो उसको भी एक एम्प्लॉय बना दो। हाँ, जॉन कहता है कि अगर उसको असिस्टेंट से इतनी नफरत है तो उसको भी एक असिस्टेंट बना दो। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ क्लारा मॉडर्न को उस डिज़ाइन हेड को जो वो होती है वो बोल रही होती है कि मुझे असिस्टेंट नहीं बनना है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है, ये सारा की वजह से हुआ है और मुझे प्लीज़ असिस्टेंट से हटाओ, मुझे मेरी पोस्ट वापस करो। जिस पर वो जो डिज़ाइन हेड होता है वो क्लारा को बोलता है कि मेरे हाथ में नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। फिर जब ये सब बातें हो रही होती है तो वहाँ से सारा और जॉन आ रहे होते हैं। जिस पर जो क्लारा होती है वो सारा पर गुस्सा कर रही होती है और ये बोल रही होती है कि
कि तुम्हें पता है जॉन, तुम्हारी पत्नी खुद मुझसे ज़िद कर रही थी उस डेविड से मिलने के लिए, क्योंकि इसे बहुत जल्दी प्रमोशन चाहिए था, इसलिए उस डेविड के साथ सोकर आई है। जिस पर जो सारा होती है वो क्लारा पर बहुत गुस्सा करती है और वो बोलती है कि तुम इतनी बदतमीज़ कैसे हो सकती हो। फिर वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। जिस पर जो क्लारा होती है वो उसको मतलब रिटर्न करने जाती है, लेकिन जॉन जो होता है वो उस पर गुस्सा करता है और वो बोलता है कि मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया ना तो देख लेना। जिस पर वो जो क्लारा होती है वो बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसी बात करोगे, मैं मॉर्गन ग्रुप की सीईओ की पत्नी हूँ। फिर जो जॉन होता है वो बोलता है तुम और सीईओ की पत्नी। फिर जॉन कहता है तुम उसकी पत्नी क्या, तुम नौकरानी बनने लायक भी नहीं हो। फिर जो क्लारा होती है उसको गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम एक मज़दूर हो और अपनी औकात में रहो। और इन सब नाटक से वो जो ज्वेलरी का हेड होता है उसको क्लियर हो जाता है कि जो सारा है वो सीईओ की पत्नी तो नहीं हो सकती। और फिर वो जो जॉन और सारा होते हैं वो चले जाते हैं वहाँ से, और फिर वो वापस उसको बोलती है कि ज्वेलरी वाले हट को कि मुझे मेरी पोजीशन वापस दो। जिस पर वो फिर बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता और तुम अपना काम करो अब। फिर जिस पर जो वो क्लारा होती है वो बहुत गुस्सा करती है और फिर वो मन में सोचती है कि मुझे तो मिस्टर जॉन अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोच रहे थे ना, तो वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं इन सब का बदला लूँगी सारा से। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है और अपनी मॉम को बताती है कि मॉम, सारा ने मेरे नाक में दम कर रखा है यहाँ पर, और अपनी मॉम को कहती है कि मॉम सारा का कुछ करो। फिर हम देखते हैं जो सारा होती है वो अपना वर्क कर रही होती है और सारा को जॉन की दादी का कॉल आता है और वो सारा को लंच मतलब अपने घर पर खाने पर बुलाती है और सारा मान जाती है। जिस पर उसकी दादी बहुत खुश होती है और फिर वो अपने सोचकर बहुत खुश हो रही होती है कि जब सारा मेरे घर आएगी तो मैं जॉन और सारा दोनों को मिलवा दूंगी। और फिर रिश्ता तय, और वो जॉन को कॉल करके बताती कि मैं तुम्हारे ऑफिस आई हूँ। आर्मीज़ मैं ये वीडियो इस चैनल पर इसलिए लाई हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक डेमो दे सकूँ, क्योंकि मेरा एक सेकेंड चैनल मैंने खोला है, तो आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग ऐसी स्टोरीज़ में इंटरेस्टेड हैं। उस पर मैं ऐसे ही मूवीज़ लाऊंगी और के ड्रामाज एक्सप्लेन करूंगी, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे उस सेकेंड चैनल को भी सपोर्ट करिएगा। और हाँ, जी कुक स्टोरी के लिए डोंट वरी, मैं जी कुक स्टोरी भी जल्द ही लाऊंगी। और ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी बताना ना भूले, और मेरे सेकंड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और मैंने पोस्ट भी किया है, तो आप लोग वहाँ जाके भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और वहाँ हम देखते हैं कि जो जॉन का सेक्रेटरी होता है वो जॉन को बता रहा होता है कि कल उसकी कोई मीटिंग है, जिस पर जॉन कहता है कि कल वो नहीं आ सकता क्योंकि वो सारा के साथ बिजी है। तो उसका सेक्रेटरी मन में सोचता है कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हैं सर। फिर वहाँ जॉन की दादी आती है और जॉन की दादी बोलती है जॉन को कि तुम्हें कल मेरे साथ खाने पे आना होगा, जिस पर जॉन मना तो करता है, लेकिन उसकी दादी कुछ थोड़ा सा हेल्थ ड्रामा करती हैं जिससे जॉन को मानना पड़ता है। और उसकी दादी बोलती है कि हाँ ठीक है और थोड़े गुड लुकिंग बन के आना। जिस पर जॉन कहता है अब इसका खाने से क्या मतलब है, जिस पर उसका सेक्रेटरी बोलता है आई डोंट नो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो सारा है वो रेडी होती है उसकी दादी से मिलने के लिए, और वहाँ पे जॉन भी रेडी हो जाता है। तो जॉन बोलता है कि अच्छा तुम कहीं जा रही हो, तो फिर सारा बोलती है कि हाँ आज मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। तो जॉन कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो सारा कहती है नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, और वो फिर चली जाती है। तो जिस पर जॉन भी सोचता है कि हाँ अच्छी बात है, अगर दादी ने मुझे सारा के साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर जॉन अपनी दादी से मिलने पहुंचता है तो उसकी दादी बोलती है कि ये कैसे कपड़े पहन कर आए हो, थोड़ा अच्छे से बनकर आने को कहा था ना। तो जिस पे जॉन कहता है कि दादी अब इससे कपड़ों का क्या लेना देना। तो जिस पर उसकी दादी कहती है तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं, चलो अंदर चलो। फिर जॉन के जाने के बाद वहाँ सारा आती है और फिर सारा को भी दादी अपने साथ लेकर जाती है। वो बताती है कि उनका पोता आया हुआ है और जिससे सारा को मिलवाना चाहती है। तो जिस पे सारा कहती है कि दादी मैं आपके पोते से नहीं मिल सकती, आपको पता है ना। तो फिर जिस पे दादी कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे पोते से एक बार मिल के तो देखो, तुम्हें ज़रूर वो पसंद आएगा। फिर दादी लेकर जाती है, वहाँ पर जॉन बैठा होता है और फिर सारा और जॉन का आमना सामना होता है। जिस पर जो सारा होती है वो जॉन को देखकर चौंक जाती है। जिस पर सारा पूछती है दादी से कि दादी आपका पोता तो नहीं है। जिस पर जॉन होता है वो सारा को जल्दी से गले लगाता है और दादी को समझाता है इशारों में कि दादी प्लीज़ कुछ ना बोलें। और फिर बहुत मुश्किल से दादी समझ भी जाती है। फिर दादी बोलती हैं कि हाँ सारा मुझे लगता है मैं तुम्हें गलत कमरे में ले आई। तो सारा बोलती है कोई बात नहीं दादी, हाँ तो इनसे मिले, मेरे हस्बैंड हैं जॉन और हम तलाक नहीं लेने वाले। और तलाक की बात सुनते ही जॉन चौंक जाता है। सारा जॉन को कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। फिर दादी को बुलाती है कि दादी ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनसे तलाक नहीं लेने वाली, और ये बहुत अच्छे और हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। जिस पे दादी बहुत खुश होती है और बोलती है हाँ तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं
और तुम इनसे कभी तलाक मत लेना। और दादी बहुत खुश होकर वहाँ से चली जाती, कहती कि ठीक है मैं अब अपने पोते से मिलने जा रही हूँ और अब तुम दोनों डिनर करो। तो सारा उन्हें इन्वाइट करती कि दादी आप हमारे साथ कर लो, तो जिस पे दादी कहती कि नहीं नहीं तुम लोग अकेले करो, मैं चलती हूँ। फिर दादी वहाँ से चली जाती है। फिर जो जॉन होता है वो पूछता है कि हाँ तो अब बताओ ये तलाक का मैटर क्या है, जिस पे सारा बताती है कि जब मैं दादी से मिली थी तो दादी मुझे ये कह रही थी कि उनका जो पोता है वो बहुत रिच है और बहुत अच्छा है, तो मैं तुमसे तलाक लेके उनसे शादी कर लूँ। तो जिस पर जॉन कहता है कि तुम ऐसा कुछ करने वाली थी, जिस पर सारा जो होती है वो जॉन को थोड़ा सा छेड़ती हुई है और बोलती है कि हाँ मैं सोच तो रही हूँ कुछ ऐसा। फिर जॉन थोड़ा सा गुस्सा होता है कि क्या ऐसा तुम करोगी और वो लड़का अच्छा नहीं हुआ तो, जिस पे सारा बोलती है अरे पागल हो क्या, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली और तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे कभी तलाक नहीं लूँगी। फिर जिस पे जॉन कहता है कि अच्छा सारा सोचो कि अगर मैं उन दादी का सच में पोता होता तो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहती। तो जिस पे जो सारा होती है वो बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जॉन कहता है एक बार सोचो ना। तो जब सारा होती है वो बोलती है ठीक है अगर ऐसी बात है तो मुझे लाइफ में 2 चीज़ों से नफरत है, पहली अपनी पत्नी को धोखा देना और दूसरा झूठ बोलना, और अगर तुमने इन दोनों में से कोई भी चीज़ की तो मैं फौरन और तुमसे तलाक ले लूँगी। फिर जिस पर जॉन कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर जॉन थोड़ा सा घबराता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर जॉन अपनी दादी से मिलने जाता है तो उसकी दादी को वो सब बताता है कि सारा से उसने शादी क्यों की है और कैसे की है। सारा से शादी उसने इसलिए की है क्योंकि उसकी जान बचाई थी पहले, और उसी टाइम जो जॉन है वो सारा से इम्प्रेस हो गया था और नील को भी सारा पसंद आई थी उस टाइम। और जिस पर उसकी दादी भी जानकर खुश होती है कि अच्छा सारा ही वो लड़की है। और फिर जिस पर वो उसकी दादी बोलती है तो तुमने उससे ये क्यों छुपाया कि तुम इतने गरीब हो और तुमने मतलब अपनी रिच होने की आइडेंटिटी क्यों छुपाई। तो जिस पे जॉन कहता है कि दादी मेरा रिच होने का अगर जानकर हर कोई शादी कर लेता, लेकिन सारा ऐसी लड़की है जिसने मेरे रिच ना होने पर भी मुझसे शादी की है, तो इसलिए मैं उसके साथ हूँ। और बस मुझे ये डर है कि अगर सारा को ये सब सच्चाई पता चल गई तो वो मुझे डाइवोर्स ना दे दे, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा। जिस पे दादी बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ वो नील से मिल भी चुकी है और नील को भी वो सारा बहुत पसंद आई थी। तो जिस पे दादी बहुत खुश होती है। तो फिर वो जो जॉन होता है, जॉन और घबरा जाता है, वो बोलता है कि क्या सारा नील से भी मिल चुकी है, अब मेरा क्या होगा अगर उसे ये सच्चाई पता चल गई कि मतलब मैं CEO हूँ मॉर्गन ग्रुप का और नील मेरा ही बेटा है। तो दादी बोलती है जॉन को कि तुम ऐसा करो उसे जाकर सब सच्चाई बता दो, और हाँ सारा को मतलब इस तरह से बताना कि वो तुम्हें छोड़कर ना जाए। फिर हम देखते हैं जो सारा है वो कुछ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का काम कर रही होती है। तो जॉन पूछता है कि तुम क्या करें, जिस पे सारा बताती है कि इस बार मतलब हर साल मॉर्गन ग्रुप में एक ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कंपटीशन होता है जिसमें सभी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन बस एक बुरी बात है कि मैं हिस्सा नहीं ले सकती। जिस पर जॉन पूछता है कि ऐसा क्यों। तो सारा बताती है कि वहाँ पर बहुत बेस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो वहाँ पर मतलब कुछ सालों से काम कर रहे होते हैं वो लोग हिस्सा ले सकते हैं, या फिर वो लोग जिनके पास कुछ अच्छी डिग्रियाँ हैं। और मेरे पास ना डिग्री है और ना ही मैं बहुत सालों की वहाँ की एम्प्लॉय हूँ, मैं तो न्यू हूँ ना, इसलिए मैं अभी हिस्सा नहीं ले सकती, लेकिन मैं अगले साल ज़रूर लूँगी। फिर जिस पे जॉन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, पता नहीं इस बार मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि इस बार तुम हिस्सा लोगी। तो जिस पर सारा खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है मैं अपना काम करती हूँ। फिर जो जॉन है वो सारा से थोड़ा सा साइड होकर वो कॉल करता है अपनी असिस्टेंट को, और अपने असिस्टेंट्स को ये ऑर्डर देता है कि ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के लिए ये रूल कर दो कि इस साल सब कोई हिस्सा ले सकता है, इस साल हम टैलेंट पर काम करेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट टाइम ऑफिस में देखते हैं जब सारा अपनी कुछ डिज़ाइनिंग कर रही होती है, तो वो जो न्यू लड़की होती है वो सारा को बोलती है कि सारा तुम्हारे डिज़ाइन तो बहुत प्यारे हैं, अगर तुम हिस्सा लेती तो तुम ही विनर होती। फिर जिस पर वो जो क्लारा आती होती है वो क्लारा उसकी डिज़ाइन सारा की उठाती है और वो बोलती है कि ये वैसे भी हिस्सा नहीं ले सकती, ना क्वालिफ़िकेशन है और ना ही वर्क एक्सपीरियंस है, 12th पास है और 12th पास भी नहीं है और ये हिस्सा लेगी। तो जो नई लड़की होती है वो क्लारा को कहती है कि तुम इतना क्यों बोल रही हो, तुम भी तो एक नॉर्मल एम्प्लॉई हो। और क्लारा कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी उनकी खास हूँ। जब इन लोगों की बात चल रही होती है तो वो जो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का हेड होता है वो सभी को अटेंशन लेकर बोलता है कि इस बार जो बॉस हैं उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि हमने सभी जो भी वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कंपटीशन में जो भी डिमांड्स थी इस बार उसको हटा दिया गया है, तो कोई भी हिस्सा ले सकता है। जिस पर क्लारा कहती है ये क्या बात हुई, कोई भी हिस्सा ले सकता है। तो जिस पर वो जो हेड होता है वो बोलता है कि हाँ CEO का तो यही ऑर्डर है, और वह ऐसा कह के चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जॉन का असिस्टेंट होता है वो जॉन को कुछ बता रहा होता है कंपनी की डिटेल्स, और वो जॉन होता है वो सारा को आते हुए देख लेता है तो वो फटाक से नीचे बैठ जाता है और फिर माइकल से कहता है कि माइकल सर प्लीज़ मुझे इस बार नौकरी से मत निकालो। जिस पर माइकल समझ जाता है उसके इशारों से जॉन के,
तो वो भी बोलता है कि हाँ ठीक है, अगली बार कोई मतलब गड़बड़ मत करना। और फिर सारा आती है जॉन के पास और बोलती है तुमने क्या किया, तो जिस पे जॉन कहता है अरे डरो मत, माइकल वैसे भी मुझे जानते हैं तो वो मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे। तो फिर वो सारा बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हें खुशखबरी देने आई थी कि तुम मेरे लिए सच में लकी हो और मुझे इस बार ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेने का मौका मिल गया है। फिर जॉन भी जानकर खुश होता है, वो तो ऑफकोर्स खुश होगा। हाँ, तो फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात वो दोनों कहीं डिनर पे जाएंगे और फिर वो दोनों डिनर पे चले जाते हैं। और फिर वहाँ हम देखते हैं जो क्लारा होती है वो अपनी मॉम को कॉल करती है और बोलती है कि मॉम, मैंने आपसे कहा था कि सीईओ से आप बात करो क्योंकि सारा ने मेरी नाक में दम कर दिया है। और फिर वो फ़ोन काटती है और फिर थिंकिंग करती है कि जिस दिन मैं सीईओ की पत्नी बनूंगी उस दिन सारा और उसके पति को यहाँ से निकाल दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो क्लारा की माँ होती है वो जॉन की दादी से मिलने जाती है और उनको वो बोलती है कि नहीं। फिर जॉन की दादी पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तो फिर जिस पे वो जो क्लारा की माँ होती है वो बोलते हैं कि हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो मैं आपसे मिलने तो आ ही सकती हूँ ना। तो जॉन की दादी कहते हैं कि कौन सा रिश्ता, मेरे बेटे ने वैसे भी किसी से शादी कर ली है तो अब वो रिश्ता नहीं रहा। तो जिस पे जो क्लारा की माँ होती है वो गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि अरे आपके बेटे को तो मेरी बेटी क्लारा पसंद थी ना, इस हिसाब से आपने मुझे धोखा दिया है। तो जिस पे उसकी दादी, जॉन की दादी गुस्सा होती है और वो बोलती है धोखा, किस बात का धोखा, देखो तुम मेरी मेहमान हो इसलिए यहाँ पर हो, वरना निकलो यहाँ से अगर तुम्हें फालतू बातें करनी है तो। फिर जॉन की दादी बोलती है कि वैसे भी तुमने अमाउंट की मांग की थी अपनी बेटी की शादी के बदले कि तुम्हें 5 लाख चाहिए और मैं लालची लोगों से बात नहीं करती। फिर वह अपनी सर्वेंट को बुलाती है और जिसे वो बोलती है कि तुम इज्जत से यहाँ से चली जाओ। तो फिर क्लारा की माँ चली जाती है वहाँ से। फिर हम देखते हैं जो क्लारा की माँ होती है वो घर पहुँचती है तो क्लारा वहाँ पर आती है। वो पूछती है कि मॉम, मॉर्गन परिवार की दादी ने क्या कहा, तो जिस पर क्लारा की माँ कहती है कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, ये सब सारा की वजह से हुआ है, लगता है सारा की करतूत उन लोगों को पता चल गई है। फिर क्लारा बोलती है सारा ने तो सही में नाक में दम कर रखा है। तो फिर वो क्लारा बोलती है क्यों ना मॉम हम ऐसा करें कि सारा को उसके हस्बैंड से अलग करवा देते हैं और फिर उसको तलाक करवा देते हैं और फिर उसकी शादी कंगाल इंसान से करवा देंगे और उसे उसका नया पति जॉब भी ना करने दे। जिस पर क्लारा की जो मॉम होती है वो बोलती है कि सारा इतनी जल्दी हमारी बातों में नहीं आएगी। जिस पे क्लारा बोलती है कि तुम तो ऐसा करो ना मॉम, आप मेरे ऑफिस में आओ और सारा को ना उसके पति के लिए भड़काओ। आप बोलो कि आपने एक अच्छा लड़का ढूंढा है और उसके पति को वो छोड़ दे, तो क्या पता वो बात में आ जाए। तो जिस पे उसकी माँ बोलती है कि हाँ ठीक है, यही सही रहेगा, मैं ऑफिस आती हूँ और फिर हम सारा से बात करते हैं और फिर हम सारा को बर्बाद कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि जो क्लारा की माँ होती है वो सारा को ऑफिस पहुँच जाती है और वहाँ पर ड्रामा करने लगती है और बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर जो सारा का पास्ट होता है उसके बारे में सारा से बोल रही होती है और उसको बोलती है कि तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें किसी और के साथ शादी करने को बोल रही हूँ। तो फिर जिस पे सारा होती है वो अपनी माँ से, मतलब क्लारा की माँ से दूर होने की कोशिश करती है और जो जॉन होता है वो उन दोनों की बातें सारी सुन लेता है। जिस पर उसे सारा के पास्ट में प्रेग्नेंट होने की बात भी सुनाई देती है। तो जिस पर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम पता करो ये क्या बात है। और फिर जो सारा की माँ होती है, चक्कर में जो सारा है वो नीचे गिर जाती है और वहाँ पर जो जॉन होता है वो सारा को संभालता है। फिर क्लारा की माँ जॉन को बोलती है कि तुम दूर हटो मेरी बेटी से, मेरी बेटी और हो तुम कौन हो। तो जिस पर वो उसकी माँ बोलती है कि अगर मेरी बेटी को ले जाना चाहते हो तो मुझे 5 करोड़ का सगुन दो। फिर सारा बोलती है कि चुप रहो और ये फालतू की बातें करना बंद करो, निकलो यहाँ से। जिस पे जो क्लारा की मॉम होती है वो बहुत गुस्सा होती है और बोलती है तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। और फिर जो जॉन होता है वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और सारा की मॉम को बाहर कर देता है, मतलब क्लारा की मॉम को। और फिर क्लारा वहाँ पर आती है तो वो उठाते अपनी मॉम को और फिर उसकी मॉम बोलती है कि मैं वादा करती हूँ कि सारा को बर्बाद करके रहूँगी। और फिर हम देखते हैं कि जो जॉन का असिस्टेंट होता है वो जॉन को बताता है कि जो सारा है वो कॉलेज टाइम पे ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उसने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की। और फिर वो बोलता है कि सर सारा आपके लिए ठीक लड़की नहीं है। जिस पर जॉन गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे बोलोगे सारे के बारे में, वो अच्छी लड़की है और ऐसे तो मेरा भी खुद का बेटा है, इसका मतलब मैं भी तुम्हारी नज़र में गलत हूँ। तो जिस पर वो जो उसका असिस्टेंट होता है वो बोलता है सर आपने इसी वजह से तो वो स्मिथ परिवार से अपना रिश्ता तोड़ा था क्योंकि उनकी भी बेटी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। जिस पर जॉन अपने असिस्टेंट को डांटता है, फिर वहाँ से जाने को कह देता है। और फिर जॉन के पास सारा का कॉल आता है लेकिन जॉन सारा का कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसे सारा पर थोड़ा गुस्सा होता है, मतलब उसे गुस्सा होता है सारा पर इसलिए क्योंकि वो बोलता है कि क्या तुम उस इंसान से इतना प्यार करती थी कि उससे तुमने इतना करीब आने दिया खुद के। फिर हम देखते हैं कि जो सारा तो परेशान होती है क्योंकि जॉन उसका कॉल नहीं उठा रहा था और फिर उसको याद आता है कि हाँ उसकी मॉम ने वो प्रेगनेंसी वाली बात बोल दी थी जो कॉलेज में हुआ था। तो सारा को याद आता है तो फिर सारा को थोड़ा सा वो मतलब बुरा लगता है। वो बोलती है कि जॉन मेरे साथ इतने अच्छे हैं और मैंने उन्हें ये चीज़ नहीं बताई, मुझे उन्हें ये सबसे पहले बता देना चाहिए। तो जब मुड़ती है तो वहाँ पे से जॉन आ रहा होता है। फिर जो जॉन होता है वो
मतलब सारा जो होती है वो जॉन को रोक कर बोलती है कि जॉन मुझे आपसे कुछ बोलना है, जिस पे जो जॉन होता है वो भी बोलता है कि सारा मुझे भी तुमसे कोई बात करनी है। फिर जैसे ही सारा अपनी बात बताने जा रही होती है, वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो सारा की मॉम ने भेजे होते हैं, मतलब उसकी सौतेली मॉम ने। तो और वो बोल रहे होते हैं जॉन को कि अगर तुमने इसको तलाक नहीं दिया तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। जिस पर जॉन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। जिस पे सारा जॉन से बोलती है कि जॉन ऐसा कुछ मत करो, मेरी मॉम ने भेजे हैं, मैं इनसे बात कर लूँगी। तो जॉन कहता है नहीं सारा, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता और इन्हें तो मैं सबक सिखाता हूँ। और फिर जॉन उन गुंडों की बहुत पिटाई करता है और लास्ट में उन लोगों को वार्निंग देता है कि जाकर अपनी मालकिन को ये संदेश दे देना कि मैं सारा को तलाक नहीं दूंगा। फिर उसके बाद सारा और जॉन अपने घर आते हैं और जो सारा होती है वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो जॉन के गले लगती है और उसे बोलती है कि आप इतने अच्छे क्यों हैं। जिस पे जॉन होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि एक सीन पर हाँ फिर जो सारा होती है वो बोलती है कि हम वाइन पी सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वाइन पी रहे होते हैं और सारा बहुत सारा वाइन पीते हैं, जहाँ पर जॉन उसको रोकता है और वो सारा बोलती है कि प्लीज़ पीने दो, मैं सब कुछ भुलाना चाहती हूँ। फिर सारा बहुत रोने लगती है तो जो जॉन होता है वो उसको संभालता है और थोड़ा सा लव दिखाता है। और जो सारा होती है फिर वो जॉन को बोलती है कि मैं आपसे तलाक कभी नहीं लूँगी और सॉरी, मेरी फैमिली ने बहुत ट्रबल किया ना आपको। मेरी जो मॉम है ना वो मुझे बेचना चाहती है एक अमीर आदमी के हाथों, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है और मैं अब आपसे दूर नहीं जाऊँगी, मुझे आप जैसा इंसान कभी नहीं मिलेगा। फिर जो जॉन होता है वो सारा से बोलता है कि सारा तुम चिंता मत करो, वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और तलाक वो तो सोचो ही मत, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को तलाक नहीं देने वाले हैं। सारा भी बोलती है कि हाँ मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। तो जो जॉन होता है वो सारा को यही बताता है कि यही प्रॉब्लम मेरे साथ थी कि जो मेरी जो दादी थी जिनके साथ मेरी दादी ने मेरी शादी तय की थी, वो लोग भी जो लड़की वाले थे वो थोड़े लालची थे, उन्होंने शादी के लिए 5 करोड़ की डिमांड की थी। इस वजह से मैं उस शादी से बचने के लिए वहाँ पर गया था और किसी और से मतलब दूसरी लड़की ढूंढ रहा था। जिस पर जो सारा होती है वो सारा भी बोलते हैं कि हाँ उसी दिन मेरे यहाँ पर भी किसी अमीर इंसान का रिश्ता आया था, इसलिए मैं वहाँ से अपने घर से भाग गई थी ताकि मैं किसी और को ढूंढ पाऊँ। और कितनी अजीब बात है ना कि हम दोनों एक ही डेस्टिनेशन पे मिले। तो फिर जिस पे सर वो जो जॉन होता है वो बोलता है कि हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये डेस्टिनी थी। फिर वो दोनों थोड़ा सा चेयर अप करते हैं और फिर मतलब वाइन का ग्लास उठाते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ जो लड़का या लड़की पैसों के लिए शादी करते हैं वो बहुत बुरे होते हैं और हम दोनों ऐसा नहीं करते और हमारी सोच मिलती जुलती है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। और वो चेस करते हैं और फिर वो वाइन को पीते हैं और फिर सारा को वाइन चढ़ जाती है। जिस पर सारा बोलते हैं कि जॉन मुझे तुम दो क्यों दिख रहे हो, और वो जॉन को किस करने जाती है लेकिन वो बेहोश हो जाती है बिकॉज ऑफ वाइन। और फिर जो जॉन होता है वो सारा को उसके रूम में सुलाकर जा रहा होता है, लेकिन सारा उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पे जॉन बोलता है कि तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ अपने रूम आई मीन कमरे में। तो फिर जिस पे जो सारा होती है वो बोलती है कि नहीं तुम यहीं पे मेरे साथ सो। और वो थोड़ी सी रोमांटिक होती है तो जिस पे जॉन बोलता है कि देखो मेरे कंट्रोल का फ़ायदा मत उठाओ। फिर जिस पे सारा बोलती है कि तुम कंट्रोल कर ही क्यों रहे हो। और फिर हम देखते हैं उन लोगों की जो रोमांटिक नाइट स्टार्ट होती है। ओके, फिर नेक्स्ट डे जब सारा की आँख खोलती है तो वो चौंक जाती है। वो फिर यही सोचती है कि ओ माय गॉड मैंने इतना क्यों पी लिया और जॉन ने कहीं कुछ किया तो नहीं या हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। और फिर जब वो जॉन को देखती है आती है तो वो फ्लैग से लेट जाती है और नाटक करती है, लेकिन जॉन आकर बोलता है कि सारा तुम इतना मत पिया करो वरना नेक्स्ट टाइम मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और टेंशन मत लो, ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। जिस पे सारा बोलती हो तुमने सब सुन लिया। और फिर सारा थोड़ी सी शर्माने लगती है, जिस पर जॉन बोलता है कि सारा तुम्हें आज याद है ना कि आज तुम्हें अपनी डिज़ाइंस कंप्लीट करनी है और सबमिट करनी है उस कंपटीशन के लिए। जिससे सारा बोलती है हाँ सॉरी मैं तो भूल गई, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं उस अपनी पूरी मेहनत दूंगी उस डिज़ाइन के ऊपर और वो अवार्ड मैं जीतूँगी। जिस पर जॉन बोलता है वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। और फिर वो सारा को बोलती है कि तुम बहुत अच्छी और इतनी स्वीट बातें करते हो ना। तो वो थोड़ी किस करती है, शॉर्ट किस। जिस पर जॉन बोलता है ये ऐसे नहीं होता है। और फिर वो जब किस करते हैं तो फिर उनकी डोर बेल बजती है, लेकिन जॉन बोलता है इग्नोर इट एंड देन कंटिन्यू। ओके, और जहाँ हम देखते हैं कि जो डोर बेल बजा रहा होता है वो और कोई नहीं वो नील होता है। और फिर वो सोचता है कि मम्मा है कहाँ पर जो डोर नहीं खोल रही हैं। और फिर सारा डोर खोलती है और वो फटाक से अपनी सारा को मम्मी कहकर गले लगा लेता है। जिस पर वो पूछती है कि नील तुम अकेले क्यों हो और दादी कहाँ है और तुम्हारे पापा। जिस पर वो बोलता है कि दादी ने मुझे यहाँ पर भेजा आपके साथ रहने के लिए और जो मेरे पापा हैं वो मेरी नई मम्मी के साथ गए हैं। जिस पे सारा बोलते हैं कि कितने बुरे लोग हैं, ऐसे बच्चे को छोड़ दिया। फिर जैसे उस पे वो जो जॉन होता है जॉन आता है तो और जॉन को देखते ही जो नील होता है वो बोलता है पापा। और फिर सारा बोलती है जॉन तुम्हें ये पापा क्यों बोल रहे, तो फिर जॉन बोलता है मुझे क्या पता। जिस पर जो सारा होती है वो नील को समझाती है कि नील ऐसे किसी को मम्मी पापा नहीं कहते हैं। ओके, और फिर जो जॉन होता है वो पीछे से इशारा करता है नील को कि प्लीज़ संभाल लो। और जिस पर जो नील होता है वो अंडरस्टैंडिंग का भी मार्क देता है और फिर उसे चिढ़ाते हुए भी जाता है।
जॉन को। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो जॉन होता है वो नील को बोलता है कि नील तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मम्मा को हमारे बारे में नहीं पता है, तो बेटा हमारे बारे में कुछ मत बताना। तो नील कहता है कि मुझे दादी ने यहाँ भेजा है और मैं मम्मा को सब बता दूंगा, आपने मुझे मम्मा से नहीं मिलाया। तो जिस पर जो जॉन होता है वो बोलता है कि अगर तुमने अपनी मम्मा को सब बता दे तो तुम्हारी मम्मा हमें छोड़ के चली जाएंगी, इसलिए हमें ये सच्चाई उनसे छुपानी है। और हाँ, तब तक मुझे पापा मत बोलना, ओके? हमें पहले तुम्हारी मम्मा को मनाना होगा, ये सब अच्छे से बताना होगा। जिस पर नील समझ जाता है और वो अपनी डैड को चिढ़ा कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो सारा होती है वो अपने डिज़ाइंस मिस्टर थॉमस को देती है, और उसे देने से पहले जो क्लारा होती है वो उसके हाथों से वो डिज़ाइन ले लेती है और वो बोलती है कि इसकी कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम्हें ये डिज़ाइन सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिज़ाइन वालों ने विनर को चुन लिया है और वो विनर मैं हूँ। जिस पे सारा चौंक जाती है। फिर मिस्टर थॉमस बोलते हैं कि क्लारा ने टाइम पे डिज़ाइन दिया इसलिए वो सेलेक्ट हो गई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, और सभी को बोल के वो चले जाते हैं। फिर क्लारा बोलती है कि सारा देखा, मैंने तुम्हें हरा दिया। और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं जो क्लारा होती है वो सारे के डिज़ाइन लेकर जाती है और फिर वो सोचती है कि अच्छा मैंने ये डिज़ाइन नहीं दिखाए किसी को, वरना मैं पकड़ी जाती, क्योंकि क्लारा ने सारा के डिज़ाइन चुरा लिए होते हैं और उसने वही सबमिट किए होते हैं डिज़ाइन करके सारा के जो डिज़ाइन होते हैं उसके डुप्लीकेट। और फिर वो सारा के डिज़ाइंस को फाड़ देती है और वहाँ पे सारा आती है और उसको रोकती है और वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे डिज़ाइंस को फाड़ने की। जिस पर क्लारा बोलती है कि यही तुम्हारी औकात है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सारा अपने जो उसके डिज़ाइंस के टुकड़े होते हैं उनको उठाती है और अपनी डेस्क पे जाकर रोने लगती है। और जहाँ पे जो जॉन होता है वो सारा को रोते हुए देखता है, वो पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे सारा छुपा लेती है, वो बोलती है कुछ नहीं। फिर वो जॉन बोलता है कि सब खाना खा रहे हैं और लंच टाइम है तो चलो हम भी खाना खाते हैं। और फिर सारा कहती है कि जॉन तुम्हें पता है ना कि ऑफिस में रोमांस नहीं कर सकते। फिर जॉन कहता है कि तुम्हें पता है ना मिस्टर माइकल मेरे रिश्तेदार हैं तो हमें कुछ नहीं कहेंगे, तो चलो हम फिर खाना खाते हैं। तो जिस पे सारा बोलती है मैं खुद खा लूँगी, तुम जाओ तुम अपना काम करो। और फिर जो जॉन होता है वहाँ से चला जाता है। फिर जॉन अपने ऑफिस में जाकर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है और वो बोलता है कि पता करो कि आज मैम के साथ क्या हुआ। फिर जो उसका असिस्टेंट होता है वो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, वो बोलता है कि सर वो जो डूप ने क्लारा को चूज़ किया है, सारा मैम के डिज़ाइंस को नहीं। तो जिस पे जो जॉन होता है वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारा के डिज़ाइन तो बेहतरीन थे। तो फिर वो जो उसका असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि तो सर आप कुछ करिए ना, वैसे भी ये लोग आपकी बात मान लेंगे, सारा मैम के लिए कुछ कर दीजिए। तो जिस पे जॉन कहता है कि नहीं, सारा बहुत खुदगर्ज लड़की है और उसको ऐसे पसंद नहीं आएगा अगर वो ऐसे जीत जाती है, उसको खुद पर जीतना अच्छा लगेगा, वो इज्जत से हारना पसंद करेगी, ऐसे जीतना नहीं। फिर वो बोलता है कि तुम ऐसा करो, एक फूलों का गुलदस्ता ले आओ, उसका मूड मैं लाइट अप कर दूंगा। और फिर उसका असिस्टेंट फूलों का गुलदस्ता लेने चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सारा होती है वो अपने फटे डिज़ाइंस को जोड़ने की कोशिश करती है और वहाँ पर जो वो तनील होता है वो आता है, वो सारा से पूछता है कि मम्मा क्या कर आंटी आप क्या कर रही हैं। जिस पे सारा बताती है कि मेरे कुछ डिज़ाइंस हैं जो मुझसे गलती से फट गए हैं, मैं उसको जोड़ रही हूँ। तो नील कहता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और फिर वो कुछ गोंद और टेप्स लेकर आता है जिससे वो दोनों मिलकर उसे जोड़ते हैं। और फिर नील कहता है कि आंटी आपके डिज़ाइन तो बहुत प्यारे हैं। जिस पे सारा बोलती है हाँ प्यारे तो हैं, लेकिन क्या फ़ायदा अगर कोई देख ही ना पाए। और उतने में जो वो जॉन होता है वो आता है और वो सारा को सरप्राइज़ देता है। और वो फिर सारा बोलती है कि क्या बात है, आज आज कोई काम है क्या तुम्हें मुझसे। जिस पर जो जॉन होता है वो बोलता है कि हाँ आज मुझे माइकल सर ने इनवाइट किया है क्योंकि ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की वो सेरेमनी है और हम दोनों को जाना है। जिस पे सारा कहती है कि नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं हार चुकी हूँ और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अजीब लगेगा कि उस कंपटीशन में मैं हार चुकी हूँ और उस सेरेमनी को मैं अटेंड करूँ। तो जिस पर जो जॉन होता है वो सारा को बहुत मनाने की कोशिश करता है और नील को भी बोलता है कि वो उसका साथ दे। तो नील फिर सारा को मनाता है और वो नील के कहने पर सारा रेडी हो जाती है। और फिर जो जॉन होता है वो खुश होता है और फिर वो जॉन कहता है कि चलो फिर हम अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर सारा बोलती है 1 मिनट, क्या अगर हम दोनों साथ जाएंगे तो फिर वहाँ पर अजीब नहीं लगेगा। तो फिर जिस पर जॉन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम जानती हो कि मिस्टर माइकल जो हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं। फिर हम देखते हैं जो जॉन होता है वो नील को उसके बेड पर लिटाने के लिए लेके जाता है, लेकिन जो नील होता है वो नाटक कर रहा था सोने कर, वो उठता है और फिर वो बोलता है कि पापा मम्मी के साथ क्यों नहीं सोते। जिस पर जो नील वो जॉन होता है वो बोलता है कि शरारती बच्चे तुम ये सब कैसे सीख रहे हो। जिस पर जो नील होता है वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप मम्मी के साथ सो। और फिर जो जॉन होता है कि तो फिर वो बोलता है तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो तुम्हारी मम्मी के साथ मैं सो पाऊँ। फिर वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और हम देखते हैं कि जो नील है वो जॉन को अपने कमरे से धक्का देते हुए बोलता है कि मुझे अकेले सोने की आदत है।
और जो सारा होती है वहाँ पर आती है, वो पूछती है क्या हुआ, जिस पर वो जो जॉन होता है वो बोलता है कि मुझे नील ने अपने कमरे से निकाल दिया है। और फिर जो सारा होती है वो बोलती है इट्स ओके, चलो फिर तुम मेरे साथ सो जाओ मेरे कमरे में। और फिर इस तरह उन दोनों का प्लान सक्सेसफुल होता है। फिर हम देखते हैं सेरेमनी की नाइट आ चुकी होती है और जो सारा होती है वो रेडी होती है और वो बोलती है कि यहाँ पर मुझे अकेला छोड़ दे, खुद पता नहीं कहाँ पर है। और फिर जब वो आगे बढ़ती है तो वहाँ पर कोई उसे ऑफ़र करता है डांस के लिए, तो सारा रिफ्यूज़ करके आगे बढ़ जाती है। और हम देखते हैं जो नील होता है वो अपने डैड को कॉल करता है, वहाँ पर छुपा होता है, और डैड को कॉल करता है और बोलता है कि पापा आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ वरना मॉम को कोई और ले जाएगा। फिर जॉन होता है वो बोलता है कि तुम पार्टी में क्या कर रहे हो, और वो भी अकेले। जिस पर जो नील होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर मामा को प्रोटेक्ट करने आया हूँ और आप जल्दी से आ जाओ अब। फिर जो जॉन होता है वो बोलता है ठीक है तुम अपना ध्यान रखना और मैं आ रहा हूँ। फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है हमें कितना टाइम लगेगा, जिस पे वो बोलता है कि 5 मिनट्स। और हम देखते हैं पार्टी का सीन, जहाँ पर जो क्लारा होती है वो सारा के पास आती है और बोलते है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फिर वो बोलती है कि मैं यहाँ पर मैं हिस्सा लेने आई हूँ बस, और हाँ तुम्हें फ़र्क तो नहीं पड़ेगा पर फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस पर वो क्लारा सोचती है कि मुझे सारा को यहाँ से भेजना होगा वरना मेरा भांडा फूट जाएगा। और फिर जो क्लारा होती है वो सारा को कुछ सीक्रेट बताने के लिए उसके क्लोज आती है और फिर वो सारा को पूल के अंदर धक्का दे देती है। और फिर जो क्लारा होती है वो सारा को बोलती है कि सारा तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही, हमारी फैमिली ने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए उसके बाद भी तुम्हें पैसे चाहिए। और फिर जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग यही सुनकर बोलते हैं कि कितने अच्छे कपड़े पहने उसके बाद भी ये लालची निकली, और सारे सारा के बारे में बुरा बुरा बोलने लगते हैं। और फिर जो वहाँ का इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता है वो आता है, वो पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो सारा बोलते हैं कि सर ये मेरी सौतेली बहन है और यहाँ पर मुझसे झगड़ा करने आई है। तो जिस पर वो जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को बुलाता है और वो बोलता है कि इसको सबक सिखाओ। और फिर जो सिक्योरिटी होती है वो सारों को परेशान करने लगती है और जो नील होता है वो बोलता है अरे पापा कहाँ रह गए, मुझे कुछ करना होगा। और उतने पे जो जॉन होता है उसकी एंट्री होती है। और फिर जब जॉन पूल में जाता है सारा को बचाने, तो जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता है वो पूछता है कि ये कौन है, जिस पर वो जो क्लारा होती है वो बोलती है इसका आशिक है, ये मेरी बहन का आशिक है। और फिर सब बोलते हैं कि इनकी आशिकी बंद कराओ। और फिर वो दोबारा से सिक्योरिटी को बुलाता है और जो जॉन होता है वो बोलता है कि अगर तुमने हिम्मत भी की ना मेरी पत्नी को परेशान करने की तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम मुझे धमकी दे रहे हो। और फिर वो सिक्योरिटी को ऑर्डर देता है और उतने पे ही जो जॉन का असिस्टेंट होता है वो आता है और वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र पर बहुत गुस्सा करता है। और वो गुस्से गुस्से में बताने ही वाला होता है कि जॉन कौन है, पर जो जॉन होता है वो संभाल लेता है और वो बोलता है कि हम इनकी कंपनी के बहुत ही अच्छे मतलब पोस्ट पर काम करते हैं। जिस पर वो जो जॉन का असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि हाँ ये हमारी कंपनी के बहुत होनहार लोग हैं और अगर इनको कुछ हो गया होता ना तो मैं तुम्हारे इवेंट को कैंसिल कर देता। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता है वो माफ़ी मांगता है और अपनी सिक्योरिटी को बोलता है कि उनकी मदद करो बाहर आने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि जब सारा और जॉन बाहर आते हैं तो उन दोनों से माफ़ी मांगता है और वो बोलता है कि मैं आप दोनों को घर पे सही सलामत पहुंचा दूंगा। और वो रिक्वेस्ट करता है जॉन के असिस्टेंट से कि इवेंट स्टार्ट होने वाला है, मतलब अवार्ड फंक्शन स्टार्ट होने वाला है और सर गिफ्ट देना है तो आप प्लीज़ चलिए ना। जिस पर जो जॉन होता है वो उसको इशारा करता है अपनी असिस्टेंट को और उसका असिस्टेंट उस इवेंट ऑर्गेनाइज़र के साथ वहाँ से चला जाता है। और उन लोगों के जाने के बाद जो सारा होती है वो जॉन को कहती है कि जॉन मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ ना। जिस पर जॉन बोलता है नहीं सारा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर हम जो वो दोनों होते हैं वो थोड़े से रोमांटिक हो रहे होते हैं और जो नील होता है वो अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पर बताता है और वो लोग स्टॉप हो जाते हैं। और फिर जो नील होता है वो बोलता है कि आंटी आप परेशान मत हो और आप वापस नहीं जाओगे घर पे, आप इवेंट को अटेंड करोगे और मैं आपकी ड्रेस का इंतज़ाम करता हूँ। और फिर वो कॉल करता है और उन दोनों के लिए ड्रेस को ऑर्डर करता है। और फिर सारा बोलती है कि नील तुम यहाँ कैसे, तो जिस पे वो बोलता है मुझे अंकल लेकर आए। और तो फिर जो जॉन होता है वो बोलता है कि हाँ मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता था, जिस पे सारा बोलती है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर जो जॉन होता है वो नील को बोलता है कि नील अगर तुम थोड़ी देर बाद आते तो ज़्यादा अच्छा होता। जिस पे सारा बोलती है चुप रहो कुछ भी बोलते हो। और फिर हम देखते हैं जो ड्रेसेस होती है वो आ जाती हैं। और फिर एक एम्प्लॉय आकर नील को बोलता है कि छोटे साफ कपड़े आ चुके हैं। जिस पे नील बोलता है कि जाइए अब उन लोगों को रेडी करिए। और फिर वो वहाँ से जी कहकर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो जॉन और सारा होते हैं वो रेडी हो चुके होते हैं अवार्ड फंक्शन के लिए। और वहाँ अवार्ड फंक्शन में जो क्लारा होती है वो उस इवेंट ऑर्गेनाइज़र के साथ एंट्री लेती है और वहाँ पर जो बैठे लोग होते हैं
वो लोग क्लारा को देखकर बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है, तो ऑफकोर्स इसके डिज़ाइन भी बहुत सुंदर होंगे और हाँ, यही डिज़र्व करती है अवार्ड। इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता है वो सभी को क्लारा से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर क्लारा को इनवाइट करता है कि वो स्टेज पर आकर उस अवार्ड को एक्सेप्ट करे। और फिर जब क्लारा उठती है और सभी को ग्रीटिंग करती है और वो मन में सोचती है कि सारा देखा ना, मैंने तुम्हें हरा दिया। और फिर वो जैसे ही अवार्ड फंक्शन की ओर बढ़ती है, वहाँ पर सारा आती है और उसको रुकने को कहती है। और फिर जो नील होता है वो बोलता है कि ये डिज़ाइन आंटी के हैं और मैं इस बात का गवाह हूँ। और जॉन भी बोलता है कि हाँ, मैंने भी सारा को ये डिज़ाइन बनाते हुए देखा है। फिर जिस पर जो क्लारा होती है वो उस ऑर्गेनाइज़र के पास जाती है और वो बोलती है कि सर, मैंने डिज़ाइन नहीं चुराए हैं, ये झूठ बोल रही है। और जिस पर वो ऑर्गेनाइज़र बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि पिछली बार भी तुमने ही अवार्ड जीता था। और फिर सारा कहती है कि अगर आपने इसको अवार्ड दिया तो मैं हेड से कंप्लेन करूँगी कि आपने अवार्ड ऐसे इंसान को दिया जो उसका हकदार नहीं है। जिस पर वो जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो सारा पर गुस्सा करता है और वो बोलता है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो, ठीक है, फिर मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हें ऑलवेज़ के लिए बैन करा सकता हूँ इस अवार्ड फंक्शन से। जिस पर जो सारा हो और फिर वो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है, तुम इस पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो। जिस पर जो सारा होती है वो अपने मोबाइल में वो डिज़ाइंस निकाल कर दिखाती है और बोलती है कि देखो, मैंने ऐसे ही और भी डिज़ाइंस बनाए थे और जिसमें से एक डिज़ाइन ये है जो क्लारा ने चोरी किया है। और फिर जो नील होता है वो सारा का मोबाइल मांगता है और वो उस डिज़ाइंस को बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है, जिसमें और भी डिज़ाइंस होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। और जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता है वो इम्प्रेस भी हो जाता है और वहाँ पे बैठे बहुत से लोग भी बोलते हैं कि हाँ, ये डिज़ाइंस तो बहुत अच्छे हैं। फिर वो सब क्लारा को बोलते हैं कि क्लारा, अगर तुमने ये डिज़ाइन बनाया तो तुम्हारे पास तो और भी डिज़ाइंस होंगे, वो दिखाओ हमें। जिस पर जो क्लारा होती है वो मन में बहुत गुस्सा करती है और वो बोलती है कि इस लड़की ने तो मेरी बहुत बेइज्जती की है और इसकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई और इसने और भी डिज़ाइंस बनाए थे। और फिर क्लारा बोलती है कि तुमने तो इतनी एजुकेशन भी नहीं हासिल की, तुम सिर्फ 12वीं पास हो, तुमने ग्रेजुएशन भी नहीं की हो और तुम चली हो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने। हाँ, जिस पर सभी सुनकर बोलते हैं कि 12वीं पास, ये तो हद हो गई, इसने तो ग्रेजुएशन भी नहीं की, तुमने ज़रूर डिज़ाइंस चुराए होंगे। क्लारा सही कह रही है। जिस पर सारा बोलते हैं कि तुम सब ने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद भी तुम सब मुझ पर शक कर रहे हो। और फिर जो जॉन होता है वो बोलता है सारा, अब तुम क्लैरिफिकेशन मत दो, इसके आगे का काम मुझे करने दो। फिर जिस पर जो जॉन होता है वो आगे होकर बोलता है कि मैनेजर, अगर सच सामने आता है तो मुझे यकीन है कि तुम सच का साथ दोगे। और हाँ, ये सब साबित हो जाएगा, मॉर्गन ग्रुप के सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। तो फिर जिस पे जो क्लारा होती है वो बोलती है कि बड़े सीसीटीवी फुटेज चेक करने वाले, तुम कोई सीईओ हो क्या? ये सिर्फ सीईओ चेक कर सकते हैं, ये ऑफिस फुटेज है, इसे हर कोई चेक नहीं कर सकता। फिर सारा कहती है कि तुम बात तो ऐसे करो जैसे तुम यहीं के सीईओ हो। जिस पे जॉन बोलता है अगर मैं हूँ सीईओ तो जिस पे जो सारा होती है, अच्छा ऐसा क्या, सीईओ और तुम। और फिर वो एक जॉक मारती है जिस पे सभी हंसते हैं। और फिर जो जॉन होता है वो उनको इग्नोर करता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाए। और जिस पे वो उसका ऑर्डर सुनकर अपना काम करने चल जाता है। जिस पे जो सारा होती है वो बोलती है कि जॉन, इन्होंने अभी तुम्हें क्या पुकारा? और फिर जॉन सारा को कहता है कि सारा, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। और फिर जो जॉन का असिस्टेंट होता है वो फुटेज के साथ हाजिर होता है और फुटेज चेक की जाती है और फुटेज से पता चल जाता है कि जो क्लारा है उसने ही सारे के डिज़ाइंस चुराए हैं। और फिर सभी क्लारा को बुरा भला कहने लगते हैं। और जो ऑनर होता है वो भी क्लारा पे बहुत गुस्सा करता है और जो क्लारा होती है उसके बाद भी वो बोलती है कि सर, ये फुटेज झूठी है। जिस पर वो जो ऑनर होता है कि तुम्हारी हद नहीं है, तुम्हारे सामने इस फुटेज को चेक किया गया, उसके बाद भी तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो। और फिर जो ऑनर होता है वो जॉन को बोलता है कि सर, ये अब आपके हाथ में है, आप इसका जो करना चाहे वो कर सकते हैं। जिस पर जो जॉन होता है वो सारा से कहता है कि सारा, तुम बताओ हम इसका क्या करें। जिस पे सारा कहती है कि तुम्हारी मर्ज़ी, तुम कुछ भी करो। और फिर जो क्लारा होती है वो सारा के पास आते हुए बोलती है, दीदी प्लीज़ मुझे बचा लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जिस पे जो सारा होती है वो बहुत गुस्सा करती है क्लारा पर। वो बोलती है कि अच्छा, तो आज तुम्हें याद आ रहा है कि मैं तुम्हारी दीदी हूँ? हाँ, उस टाइम याद नहीं आ रहा था जब तुमने मुझे मॉर्गन ग्रुप के हाथों बेचना चाहा अपनी माँ के साथ मिलकर? हाँ, निकलो यहाँ से। और फिर वो लोग क्लारा को सिक्योरिटी से कहकर बाहर निकलवा देते हैं। और फिर जो जॉन होता है वो बोलता है कि अब आप अवार्ड उस इंसान को दीजिए जो इसे डिज़र्व करता है। और जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता है वो अनाउंस करता है कि ये अवार्ड हम सारा को देते हैं क्योंकि सारा इसकी असली हकदार है। और फिर जॉन और नील उसको सारा को कांग्रेट्स करते हैं उस अवार्ड के लिए और सारा उस अवार्ड को रिसीव करने जाती है। और जब वो उस अवार्ड को लेकर मतलब फ़ोटो क्लिक करवा रही होती है, उतनी में ही सारा बेहोश हो जाती है और वो गिर जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सारा होती है वो लेटी होती है और उसको जब होश आता है तो वो सोचती है कि क्या ये सब सपना था।
लेकिन जब वो अवार्ड देखती है तो उसे यकीन होता है कि ये सब सपना नहीं था और वो खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं जॉन होता है वो नाश्ता रेडी कर रहा होता है और वहाँ पे सारा आती है और वो सारा फिर पूछती है कि मुझे क्या हुआ था, जिस पे जॉन बताता है कि कल तुम पूल में गिर गई थी ना, इस वजह से तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और तुम्हें ठंड लगी थी और तुम बेहोश हो गई थी। और फिर जिस पर जो जॉन वो नील होता है, नील बोलता है कि मॉम आपका ख्याल पूरी रात पापा ने रखा है। जिस पर जो सारा होती है वो जॉन को थैंक यू बोलती है और फिर वो थोड़ी सी चौंक जाती है अपनी ड्रेस को लेकर, जिस पर जॉन बोलता है चिंता मत करो, ये हमारी सर्वेंट ने चेंज किया है, मैंने नहीं। और फिर जो सारा होती है वो जॉन को बोलती है कि जॉन क्या सच में तुम उस ऑफिस के सीईओ हो, और मैंने तुमसे ही तुम्हारे रिश्ता मेरे घर पर आया था और मैंने तुम्हारे रिश्ते को ही ठुकराया था क्योंकि मुझे बताया गया था कि तुम एक बहुत बुरे इंसान हो और फ्रॉड हो। मुझे ये भी बताया गया था कि तुम बिना शादी के बाप भी बन चुके हो, इसका मतलब नील ही तुम्हारा बेटा है। जिस पर नील बोलता है कि हाँ मैं इनका ही बेटा हूँ और वो जो दादी हैं वो मेरी दादी हैं। और फिर जो जॉन होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और सारा को बोलता है सारा ये सब मैं तुम्हें ठीक से बताता हूँ, तुम प्लीज़ ध्यान से सुनना, ओके। जिस पर सारा बोलती है कि हाँ जॉन तुम घबराओ मत, मुझे तुम पर यकीन है और हाँ मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। फिर जॉन होता है वो बोलता है कि सारा मुझे पता है कि 4 साल पहले तुम प्रेग्नेंट थी और तुम्हारा कोई बच्चा भी था बट वो अब नहीं है। जिस पर जो सारा बोलती है कि हाँ अगर वो आज जिंदा होता तो वो नील इतना ही बड़ा होता। जिस पर जो नील होता है वो सारा को अपना लॉकेट निकाल कर देता है और वो बोलता है कि मॉम आप इसे रखिए अपने पास, इससे आपको खुशी मिलेगी। जिस पर जो सारा होती है वो नील से पूछती है नील तुम्हारे पास ये लॉकेट कैसे आया। जिस पर नील बोलता है कि मॉम ये तो मेरे पास बचपन से है। और फिर वो सारा उस लॉकेट को ले जाकर अपने रूम में उस लॉकेट से कंपेयर करती है और वो लॉकेट उस लॉकेट से जुड़ जाता है जो उसके पास पहले से है, जिससे सारा को पता चल जाता है कि नील ही उसका वो बच्चा है। और फिर वो अपनी मॉम के पास जाती है क्लेरिफिकेशन मांगने के लिए और वो बोलती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आपने बोला मेरा बच्चा मर चुका था, तो ये क्या है। और फिर हम पास देखते हैं जब सारा की मॉम सारा के बच्चे को लेकर जा रही होती है और वो बोलती है सारा को कि ये बच्चा मर चुका है और अच्छा होगा कि इसके बारे में अब किसी को पता ना चले वरना कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। तो जो सारा होती है वो बहुत दुखी होती है और वो ही अपनी मॉम को वो लॉकेट देती है कि वो इस बच्चे को दे दे और प्रे हो वो इस हिसाब से इस लॉकेट को दे दे कि मतलब ये उसकी ये विश होगी कि ये जो बच्चा है वो अगर दोबारा जन्म लेता है तो इसकी आयु बहुत लंबी हो। और फिर जो उसकी मॉम होती है वो उस बच्चे को लेकर चली जाती है कि बाहर उस बच्चे को उस लॉकेट के साथ वहाँ छोड़कर आ जाती है। और फिर उसकी माँ बोलती है कि मैंने सब बता दिया, यही सच था बस। और फिर जो सारा होती है वो नील को प्यार करती है। और फिर जो जॉन होता है वो बताता है कि हॉस्पिटल से एक दिन उस जॉन के पास कॉल आया और उसे बताया गया कि उसका डीएनए नील से मिलता है, इसलिए उसने नील को अडॉप्ट कर लिया और वो अपने साथ वहाँ ले आया। और फिर जो जॉन होता है वो बोलता है इसका मतलब उस रात उस होटल में तुम थी। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसके अंदर जो जॉन होता है उसको किसी ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है और वो सारा को बोलता है कि मेरी हेल्प करो। जिस पर जो सारा होती है वो जॉन को रिफ्यूज़ कर रही होती है, लेकिन जॉन को मजबूरी में सारा से ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। और जब मॉर्निंग में सारा को होश आता है तो उसे जॉन पर बहुत गुस्सा आती है, लेकिन वो फिर वहाँ से चली जाती है उठकर। और फिर जॉन हम फिर प्रेजेंट के टाइम पर आते हैं जहाँ पर जॉन बोलता है कि अगर तुम वहाँ से नहीं जाती तो आज हम मतलब उस टाइम ही हम साथ होते, मैं तुमसे वहीं पे शादी कर लेता। फिर बोलते हैं बट कोई नहीं, डेस्टिनी ने हमें बहुत घुमाया बट एट लास्ट हमें मिला दिया। और फिर वो लोग एक फैमिली फ़ोटोग्राफ लेते हैं और इस तरह एंड होता है हमारी इस क्यूट सी स्टोरी का। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी और प्लीज़ अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी करिए और